किसी को। शिवा, बस वो अभी भी जिंदा है शिवा। तुम आगे चलो, मैं अभी आया। हर हर शंभो शिव शिव शंभो, हर हर शंभो शिव शिव शंभो, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शंभो। मेरी जिंदगी ऐसे कैसे हो गई है? भैया कब तक ऐसे ही दुकान के बाहर बैठोगे? चलो घर चल के खाना खा लो। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है ठीक है। अरे कौन हो तुम? शिवा, हर हर महादेव, शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव, शंभू शिवा शंकरा, ओम शिवा। ये आदमी कौन है? हाँ, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। हर हर महादेव, शिव शंभू शंकरा, ओम शिवाय। बसवा, ए बसवा, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है रे? हे भगवान, बसवा, 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 बसवा। जरा बाजू हटो। गुनाह करने वाले को भगवान कभी नहीं छोड़ते। हमने कई बार सोचा कि अच्छा इंसान बनेगा, इसलिए हम लोगों ने इसका साथ भी दिया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब देखिए इसको, हमने इसे बहुत मौके दिए, लेकिन ये कभी सुधरा ही नहीं। अब आज देखिए साहब, लाश बन करके सड़क पे ऐसे आवारा की तरह पड़ा हुआ है। कौन है ये आदमी? जाते समय गाड़ी में बताऊंगा। ए राजू, हाँ, ठीक है, चलिए। जरा पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। अब इतना रोने से क्या फायदा है? उसने गलती की, चला गया। स्वर्ग में जाएगा या नर्क में, किसे पता। छोड़ो, घर जाओ। चलिए साहब, थाने चलते हैं, आइए। ए, आपने मुझे कहा कि मरे हुए बसवा के बारे में गाड़ी में बताएंगे, क्या बात है? सर आप ही बताइए। अरे नहीं, आप बताइए। सर ये लंबी कहानी है। हाँ। आज से 20 साल पहले मैं ड्यूटी कर रहा था। तब एक दिन ऐसा हुआ कि लगता है कोई गिर गया है। शायद इसको दौरा पड़ा है। मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। भाई रुक जाओ, आराम से। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्या करूं मैं? ए, 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 रुको! ए भाई, वो गाड़ी की चाबी भी ले गया। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। यहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे, हे, मेरा फोन! हे! फोन भी गया मेरा। चोर! वो देखो चोर, मेरे पैसे ले मैं गया। उसको छोड़ूंगा नहीं सर, मैं आपका बैग जरूर लेकर आऊंगा। गाड़ी की चाबी भी गई, मोबाइल भी गया। क्या हुआ भांजे? बड़े जोर से तलवार को घुमा रहा था। मामा, मामा, हाँ। उसको ये बात पता नहीं है कि ये तलवार नकली है। मामा, हाँ बोलो भांजे। ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल से हमने पहाड़ खोदा और सोना निकाला। लगता है इसमें बहुत सारे सोने, चांदी और पैसा होगा। चलो इसे खोल कर देखते हैं। हे भांजे, इसे तुम ही खोलो। मामा, लगता है आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आज तुम ही इसको खोल कर देखो। अरे भाई, हाँ? दोनों में से कोई एक तो खोलो इसको, और मुझे भी थोड़ा दो। ए, रुको भाई, कौन है यार ये? ओ भाई लोग, आप सबसे ज्यादा मैंने मेहनत की है। हाँ। अरे रुको भाई लोग यार, पहले इस बैग को तो खोल के देख लेते हैं, किसमें आखिर है क्या। मामा, हाँ भांजे, चलो इसे खोल के देखो। ठीक है भांजे, मैं इसे खोलता हूँ, देखते हैं इसमें क्या है। अरे भांजे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। खोलो। अरे मामा, हाँ भांजे, मैं तो पहले ही जानता था उसके पास पैसे वैसे नहीं होंगे। ऐसी बात है क्या? मामा, क्या तुम जानते हो वो कौन हाँ। है? वो मूवी है ना विरादी वीरा, उसका जो डायरेक्टर है सत्य साम्राट। अरे भांजे, पागल है क्या? डायरेक्टर को पकड़ के कुछ फायदा नहीं, उनके पास कुछ नहीं होता है। अगर प्रोड्यूसर को पकड़ते तो बहुत कुछ मिल जाता तुझे। कैसा काम कर दिया भांजे तूने, है? सुनो यारों,
हमारी ये हालत पता नहीं कैसे हो गई। वो कैसे? जैसे ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ लेकिन मरीज मर गया। कैसा आदमी है ये? चोरी करने निकले ही हैं तो चलो हाईवे पे चल के कोशिश करते हैं। मामा, हाँ भांजे। बगल में कोई प्रोग्राम चल रहा है हाँ और वहाँ पर कमिश्नर साहब जरूर आएंगे। चलो देखते हैं, कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं। ठीक है भांजे, एक हाथ हम भी देख लेते हैं। ओ कमिश्नर, अरे भाई ऐसे जान जोखिम में डालने से अच्छा हम लोग नहीं जाएंगे। मुंह बंद कर अपना। क्या करें आप? सुनो भाई चोर लोग, कितना ड्रामा करते हो। मैं जानता हूँ तुम लोग एक ही टीम के हो और एक ही गांव के हो। एक आदमी दौरा पड़ने का नाटक करता है, दूसरा फोन छीन लेता है। हम लोगों को फिल्म दिखाते हैं, हमें ही तुम फिल्म दिखा रहे हो। नियत से मेरा बैग दे दो और फोन भी वापस करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सबकी जान ले लूंगा। मामा, बैग की जिप लगा के इनको वापस कर दो। नहीं तुम ही दो उसे। सर नहीं सर। ठीक है, तुम दे दो। भाई सर, मार डालूंगा सबको। एक मिनट सर, एक मिनट सर। तो इधर मैं दे रहा हूँ सर, बैग दे रहा हूँ सर। लो लो लो, एक मिनट सर, लीजिए सर। मोबाइल भी दो। लो भाई ये गन रखो। माफ करना सर। ये गन तुम्हारे काम आएगी। शुक्र है इन्होंने ये तो दे दिया। मामा, चल भांजे। वैसे भी गन तो मिल गई है, इसको उड़ा दूं क्या? शूटिंग वाली गन है। ओह, शूटिंग वाली गन है क्या? सारी चीजें नकली मिलती हैं क्या मामा? मामा, हमारी गाड़ी 6 बजे है, चलो जल्दी निकलते हैं। भांजे गांव छोड़ के जाना जरूरी है क्या? मामा, ये भी कोई गांव है क्या? मतलब? ये गांव नहीं मामा, ये शमशान है। मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर, मेरी बात समझा करो। मामा, हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, जाने से पहले एक बार भगवान से प्रार्थना कर लेते क्या हैं। प्रार्थना करना है? ऐसा मांगो कि हमें आगे जाके रंगीन लोग मिले, सही है ना मामा? हे भगवान, हम नई राह पर निकल रहे हैं, हम पे अपनी करुणा बनाए रखना। कैसे भी करके इनको पटाना होगा। मामा को कैसे समझाऊं? मामा ही तो है, मान जाएगा। मामा, हाँ? ये जो लड़की आगे आ रही है ना, इसको अपने मामा के साथ फिक्स कर दूंगा। और जो पीछे आ रही है, ये तो बहुत प्यारी है, इसको अपने लिए रखूंगा। मामा, देखा तुमने मामा? भगवान से प्रार्थना करते ही देवियां मंदिर से नीचे उतर कर आ गई। मामा, अब मैं शहर वहर नहीं जाने वाला, अब चलो वापस घर चलते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी कहता है गांव छोड़ के चले जाएंगे, कभी यहीं रहेंगे। तेरे साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। अरे चलो चलो वापस चलो चल। मामा। चलो ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे मुझे समझना भी नहीं है। एमएलए साहब का फोन आया था, कह रहे थे इस बार सीट नहीं मिलेगी। एमएलए, इस बार अगर मुझे सीट नहीं मिली तो गांव में घुसने नहीं दूंगा, समझे? होलसेल में सबको उठाऊंगा। टीवी वाले चिल्लाए, पेपर वाले कुछ भी लिखें, किसी का नहीं सुनूंगा। रखो फोन। ये ले। जी सर। आखिरकार लड़कियां दिख गई, हमारी तरफ ही आ रही हैं। भगवान ने हम पे कृपा दिखा दी। प्रभु महादेव, अगर ये लड़कियां हमारी तरफ और देखती हैं तो इसका मतलब है कि हमको पसंद करती हैं, और अगर नहीं देखा तो ये बात तो पक्की है कि हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। पलट ना मामा, कल जब हमने इन्हें मंदिर में देखा था, आज तो ये उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा है क्या? मामा, अगर अपनी जान देनी है ना तो ऐसे लोगों पर देनी चाहिए मामा। अगर जान देंगे तो हम लोग इतिहास के पन्नों में अमर प्रेमी कहलाएंगे। वो तो बात ठीक है भांजे, लेकिन भांजे आखिर जान देगा कौन? तुम्हारी मामा। ए भांजे, एक काम कर, अपने पैरों की एक फोटोकॉपी बना के दे दे। ए भांजे, सुबह सुबह ही तूने पी लिया है क्या? तुम्हारी लव स्टोरी तैयार करा रहा हूँ ना, इसलिए तुम्हारी जान दे रहा हूँ। अब से हम दोनों मन लगाकर प्यार करेंगे। ए भांजे, बकवास मत कर, चल। पापा, ये खतरनाक बंदा है ना, पूरे गांव में कहीं नहीं मिल रहा था, सर झुका के घूम रहा था। बड़ी मुश्किल से इस बदमाश को पकड़ कर लेकर आया हूँ पापा। पटेल भाई, मुझे छोड़ दो भाई। भाई शाबाश बेटा, शाबाश। पटेल भाई, तो ही है मेरा असली बेटा। किसी भी तरह से तूने पटेल का मान रख लिया। पटेल भाई मुझे छोड़ दो। भाई भाई छोड़ दो। भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ।
तुझे पटेल के घर की औरत चाहिए क्या? छोड़ दो तू भाई। जानता है ना कि पटेल मुझे कैसा छोड़ दो आदमी भाई। है? भाई मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने मेरे घर की औरतों पर नजर डाली तो उनकी भी यही हालत होगी। नहीं भाई। इस लाश को बिना सबूत छोड़े कहीं दफना दो। मेरे मामले में किसी ने दखल दिया तो उसकी भी यही हालत होगी। चलो। आज हमारा टाइम अच्छा है। ये लड़की अपने घर के सामने रंगोली बना रही है। आज तो कैसे भी करके फैसला करना ही होगा। भाई शुक्र है कि हमें नहीं देखा उसने। सुनो, अभी देर नहीं हुई है, चलो सही कह रहे वापस हो भाई। चलते हैं। अब देखना कैसे ये लड़कियां मुड़कर देखती है मुझे। सुपर भांजे। चलो दोस्तों। क्या बात है, सीटी बजा रहे हो? बड़े बदमाश लोग हो। अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? गांव में रहना है कि नहीं? जानकर भी ऐसी हरकत कर रहे हो। जानते हो ना हम कौन है? हम पटेल के घर में रहते हैं। ए शशि, देख क्या रही है? ये ले और इनके सिर पे मार दे। हेलो, हमने आपके लिए सीटी नहीं बजाई। आप दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं, इसलिए हमने सीटी बजा दी। हमारे गांव में सीटी नहीं मार सकते क्या? अगर आपको हमें मारना ही है तो मुझे और मामा को नहीं। ये तो बकरियां जो है ना, इनको मारो। हम इन दोनों को नहीं जानते। सुनिए, हाँ? अगर मारना ही है तो इन तीनों को मारिए। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। भाई देख लो तुम, देख लो, मैं निकलता हूँ। अरे भांजे, ये तो भाग गया। मामा, हाँ भाग गया तो कोई बात नहीं, एक बकरा अभी भी है शहीद होने के लिए। हाँ। वो सब तो ठीक है। सीटी बजाना गलत है क्या? आप दोनों इतने नादान लग रहे थे, इसलिए मैंने सीटी बजा दी। ये हमारा गांव है और हम यहाँ के राजा है। राजा समझ गई क्या? कुछ भी कर सकते हैं। और हम गाय हैं क्या? अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हो तुम? हाँ, पता है ना, टांग तोड़ के हाथ में दे देंगे। सुनो, हमारे पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो ये बकरा दिख रहा है ना, इसके पैर तोड़ सकती हो। क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। क्या ये भी भाग गया? प्यार करने की सोच रहे हो? हाँ। प्यार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। चलते बनो, पीछे मुड़ के भी मत देखना। हेलो, क्या देख रही हो बहन? दोनों को दो दो दे के भगाओ यहाँ से, ज्यादा होशियार बनते हैं। मामा, यहाँ कुछ टांग तोड़ने की बात हो रही थी ना। चलो आओ, इसको मिलकर मजा चखाते हैं। अरे भांजे सुन, वो जो है ना। हाँ मामा, मामा चलो हम यहाँ से निकलते हैं। हमें अभी और जीना है। चलो निकले यहाँ से। भांजे आजा। चलो आयशु, इन्हें तो हम कल सबक सिखाएंगे। चल अब यहाँ से। हेलो, जरा सुनिए। क्या हुआ? क्या बात है? आपके साथ एक जरूरी बात करनी थी। वो दरअसल मेरे मामा के फ्यूचर का सवाल है, समझिए ना। अगर आप हाँ बोल देंगी तो मेरे मामा की लाइफ बन जाएगी। लगता है मान गई। ए, वो लेटर दो। अंदर रख, नहीं तो चप्पल उतार के मारूंगा, समझा क्या? क्यों, प्यार का मामला है क्या? इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। भूल गए, कल बोला था ना मैंने, अगर मेरे पापा और भाई को पता चल गया ना कि तुम मेरे पीछे पड़े हो तो काट के रख देंगे। एक्सक्यूज मी, शिवा, नेचर कॉल्स, मैं अभी आता हूँ। हेलो, मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? अपना चेहरा तुमने कभी आईने में देखा भी है? मैं और तुम सोचना भी मत। मैं तो तेरी बुआ और अपने मामा की सेटिंग कराने की सोच रहा था, शादी की बात कर रहा था। आई बात समझ में? क्या प्यार? और मुझसे? कौन है वो? ये देखो, मेरा मामा खड़ा है ना, किंग, राजा है। जानती नहीं हो क्या? जमीन पे हाथ मार देना तो पानी निकल आता है। जैसे जैसे मैंने सोचा था वैसे वैसे ही चल रहा है। अब जितना जल्दी हो सके इनकी शादी करा देता हूँ, वरना कहीं लेट ना हो जाए। ए, इनके साथ क्या टाइम पास करना, चल चलते हैं। ए, हाथ छोड़ मेरा, तू निकल। जो मन में आए करो। ये क्या समझेगी प्यार को लेके मेरी फीलिंग्स क्या है? कितना गबरू नौजवान है। अब तो प्यार व्यार के लिए सब फिक्स हो जाएगा। मामा,
भाई लगता है मामा तो प्यार में पड़ गए। मामा मामा प्यार व्यार कुछ नहीं है, चलो। तो बिना प्यार के ही बेहोश हो गए मामा। भांजे, हाँ? रात भर नींद में कुछ पूछना है बोल रहा था, क्या पूछना है अब पूछना। मामा हाँ, वो मुझे ना थोड़ी शर्म आ रही है, बाद में पूछता हूँ। क्यों भांजे? अरे शिवू पूछ लो ना, वैसे भी जल्दी हमारी शादी होने वाली है। शशि पूछ लूँ क्या? आयशु ये बताओ कि शादी करके खुश रहने के लिए क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सामान चाहिए। अरे पागल, ऐसा नहीं है। क्या सामान चाहिए वो जरा खुल के बताओ, नहीं तो सुनने वाले लोग गलत समझ लेंगे। अरे मैंने क्या गलत बोला? बर्तन, चूल्हा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी वगैरह वगैरह। और क्या बोला मैंने? बस इतना ही क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या समझे तुम शिवू? जाने दो, वो सब बताऊंगा तो सेंसर वाले सब कुछ काट देंगे और कुछ बचेगा नहीं। अरे ये कहाँ से आ गया? तुम लोग इन दोनों के साथ क्या कर रहे हो? हमसे कहा था कि सिटी जा रही हो और इन छोरों के साथ बैठी हो, ये जानते हुए भी कि ये लोग कितने बदमाश हैं। अब चुपचाप घर चलो। ऐशु, घर चलो तब बताता हूँ। तूने बोला था कि शादी नहीं करूंगी और तुम इसके साथ घूम रही हो। हाँ, अब चुपचाप घर चलो। कहा ना घर चलो। चलो शशि चलो। आगे चलो, मैं आ रहा हूँ। यहाँ वहाँ जाने के बजाय हमारे घर की लड़कियों पे हाथ डालते हो, देख लूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम दोनों जिंदा कैसे रहते हो, देख लूंगा। अरे छोड़ो भांजे। छोड़ मुझे। क्या कर लेगा तू? प्यार करना पाप है क्या? क्या समझता है तू? तू मर्द है, मैं मर्द हूँ, आजा देख लेते हैं। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। ठीक है, तू आजा। तू कुछ नहीं कर पाएगा। बस हो गया। बसवा, डाउन 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 हो जा, डाउन। गर्मी डाउन रख, डाउन, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भांजे चल। बसवा, अच्छा नहीं होगा, समझा? देख लूंगा तुझे। चल हरामजादा। सर चोरी करता है? नहीं सर। सर तेरी तो सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल। नमस्ते पटेल साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? आज कैसे याद किया आपने? कुछ खास नहीं, गांव में दो गुंडे बहुत परेशान कर रहे हैं, उन दोनों का थोड़ा हालचाल पूछना था। अरे यहाँ भी वही हाल है, एक चोर ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है, उसे ले जाने के लिए आया हूँ। शाम को घर आकर मुझसे मिलकर जाना। ठीक है पटेल साहब, शाम को आकर बात करता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ओके पटेल साहब। थोड़ी परेशानी हो गई है यार। क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, घुमा के बात मत करो। अरे मेरे पापा सुन लेंगे। बताओ भाई। अरे कुछ खास नहीं यार, मैंने बाहर कुछ लेन देन का काम कर लिया है, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तुम एक काम करो, कल आके पैसे ले जाना। मंजा इधर आ। क्या बात है गुरु? 3-4 दिन से तू मुझसे बाइक कर रहा था ना, ये ले तेरे लिए अच्छी सी बाइक लेकर आया हूँ। गुरु इतनी बड़ी बाइक का क्या करूँगा? कोई छोटी मोटी बाइक हो तो बताओ ना। जब शिवा इतने प्यार से बाइक दे रहा है तो ले लेना चाहिए ना, बकवास क्यों कर रहा है? पर मेरे पास 5,000 रुपए ही है। ठीक है, अभी 5,000 दे दे, बाकी के 5,000 कल दे देना। ठीक है गुरु। हे भगवान, मैं 2 मिनट उधर क्या गया, मेरी गाड़ी उठा ली। यार ये कहाँ से आ गया? दिन दहाड़े ऐसे काम करते हो तो रात में क्या क्या काम करते होंगे गुरु? ये कहाँ फंस गया यार मैं। मामा हम तो कहीं से भी मैनेज कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ये तो हमारा गांव है ना, सब भाई लोग हैं अपने मामा। गाड़ी लेके जा चल। ठीक है गुरु। कल मैं शहर जाऊंगा और इससे अच्छी बाइक दिलाऊंगा। अभी तुम जाओ। जी ठीक है। मामा कोई बात नहीं, मुंह मत लगाओ इसको। क्या हो गया, दूसरी बाइक ले आएंगे। तू भी चलो चलते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है, होटल वाले को जो हिसाब देना था उसने दिया क्या? मैं गया था सर, आपका नाम भी बोला। ओहो ये बात है क्या? हाँ सर। अच्छा रुक जाओ, उसके ऊपर 3-4 केस लगाकर होटल ही बंद करवा देता हूँ। क्या कहते हो? हाँ सर। हेलो। अरे आप हैं कहाँ? पुलिस स्टेशन फोन किया तो किसी ने उठाया नहीं? नहीं सर, वो एक क्रिमिनल के पीछे लगा हुआ हूँ, उसे अरेस्ट करने के लिए। अरे पटेल साहब बार बार फोन करके दिमाग खा रहे हैं, जरा देखिए उनका क्या मामला है। पटेल साहब ने फोन किया था, शाम को उनसे मिलने वाला हूँ सर। तो अभी तक आप गए नहीं क्या? शाम को जाता हूँ सर। आप तुरंत जाइए और मुझे फोन करके बताइए कि आखिर मामला क्या है। ठीक है? ठीक है सर। तुझे क्या हुआ भाई?
गांव में मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। बिजली की तार बेचकर पैसे मिले, उसका क्या हुआ? मैंने कर्जा चुकाया है यार। अरे भांजे, हाँ? इन्होंने तो अपना हिस्सा भी खा लिया। मामा, हाँ। तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? इसको ले जाकर एक छोटा सा ऑपरेशन कर देंगे और अपना पैसा हमको मिल जाएगा। वो कैसे? ये लोग हमारी किडनी बेचने का प्लान बना रहे हैं। जिस तरह से मंडिया में तीखी चटनी फेमस है ना, वैसे ही रामनगर में किडनी फेमस है, समझ गए ना? हाँ, ऐसी बात है क्या? और इनको कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो मैं। ये क्या पुलिस आ गई? चलो भागो। नमस्ते सर। चोर नालायकों, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो तुम लोग? सर वो छोटा सा ना डिस्कशन कर रहे थे। मैं 2 दिनों तक शहर से बाहर था तो तुम लोगों ने चोरी, डकैती और लड़कियों को छेड़ना चालू कर दिया था। यही काम करते हो तुम लोग। पटेल साहब का फोन आया था, चलो पुलिस स्टेशन। सर हमने कुछ नहीं किया है। पटेल साहब हमसे नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी कंप्लेंट की होगी। आसपास के सारे लोग जानते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। क्या हम दोनों चोर जैसे दिखते हैं सर? 100% तुम दोनों चोर ही लगते हो। मुझे सिखा रहे हो चोर कहीं के, हरामखोर। सर प्लीज ऐसा मत करो सर, हमने कुछ नहीं किया। हेलो जी, बोलिए। ए शिवा कहाँ है? शिवा? सर शिवा थोड़ा बिजी है, उससे बात कराओ जरा। अरे बाद में कर लेना। अरे अर्जेंट है, उसे बात करना जरूरी है। 1 मिनट। अरे भांजे, तेरा कॉल है। सर एक कॉल है सर। चल बात कर। हेलो। पैसे रेडी है क्या? हाँ सब रेडी है भाई। अरे तो पैसे कब तक देगा? मैं टाइम पे दे दूंगा। सुन, आवाज आ रही है क्या? भाई मैं वो दरअसल ब्यूटी पार्लर में हूँ, बाल कटवा रहा था आपने। नहीं सैलून में ऑयल मसाज करवा रहा हूँ। मेरे पैसे देने दे, लेकिन तुम मसाज करवा रहे हो वहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है। ऑयल मसाज करते रहता है क्या? ऊपर से मुझसे इतना झूठ बोल रहा है तू। अगर दोबारा झूठ बोला ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर इसके बाद तेरी कंप्लेन मेरे पास आई ना तो समझ लेना शूट कर दूंगा, तेरे जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। सर प्लीज ऐसा मत करो सर। वो क्या है ना कि हमने शादी के बहुत सपने देखे हैं सर। तेरी शक्ल देखकर कौन अपनी बेटी देगा? चल निकल। चलो मामा। शशि, तुम्हें कुछ पूछना था ना, पूछो। क्या है ना शिवू, हमने फैसला किया है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। हमारे घर आकर बात कर लो। अच्छा, मेरे मामा है ना मुझसे बड़े, उनसे पूछो ना। भांजे, इस उम्र में मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। मैंने तो मजाक में बोल दिया था और तूने सच मान लिया। तू शादी कर ले भांजे, तेरी तो पूरी जिंदगी बाकी है। मामा, तुम्हें थोड़ा भी रोमांस नहीं है क्या? जिस उम्र में शादी होनी थी तब तो की नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। सही बोल रहे हो मामा। जब लोहा गर्म होता है ना तभी उस पर हथौड़ा मारने से फायदा होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या मारेगा तू? अरे बुद्धू, मामा सही कह रहे हैं, मौके पे चौका मार लो, फिर मौका मिले ना मिले। कहाँ चले गए ये लोग? अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे, रुक जाओ माँ। मामा, जब घर इतना मस्त होगा तो सोचो लड़कियाँ कितनी मस्त होंगी। बात तो सही है। ये दोनों नालायक यहाँ क्यों आए हैं? अरे क्या बात है छोरो, आज हमारे घर की तरफ कैसे आए? आखिर बात क्या है? वो क्या है ना कि वो मैं और मेरे मामा शादी की बात करने के लिए आए थे। हमारे घर की लड़कियों में आपको कौन से गुण अच्छे लगे? मामा तुम बताओ ना। नहीं भांजे, तू बता। बोलो ना मामा। अरे भांजे तू बोल ना। आपकी बेटियों के 2 क्या? हॉर्न बजाना बंद कर। आपकी बेटी की जो 2 आंखें है ना। लड़की मांगने के लिए आए हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए, इनको निकालो यहाँ से। अगर मैंने तुम दोनों को फिर से यहाँ देखा तो मैं तुम दोनों को गोली से मार दूंगा। अभी भी तुम लोग यहीं पर खड़े हो? चल निकल यहाँ से, जा। मामा, हम दोनों के अलावा ये अपनी बेटियों की शादी किससे कराएंगे हम देख लेंगे। और अगर ये हमारे पीछे आएंगे ना तो सबक सिखाएंगे इन्हें। हमारी बेइज्जती करते हैं। चलो चल अंदर जा। चलो अंदर, चलो तुम भी। ओ, तो ये आदमी यहीं पे है। अभी इसको पकड़ता हूँ। कृष्णा, बसवा, पटेल का नाम रोशन कर रहे हो तुम। 1 मिनट। हाँ डार्लिंग, मेरा दोस्त आया है तो मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम रुको, मैं आता हूँ। अब मुझे पता चल गया है 2 लाख रुपयों का, तो यहाँ गए हैं पैसे।
देखो भाई, अगर पैसे नहीं लौटाए तो यहाँ जो भी हो रहा है तुम्हारे पापा को जाके बोलूंगा और उनसे पैसे ले लूंगा मैं। अरे कृष्णा, क्या है? वो सब मत करना कृष्णा, बस 2 दिन की बात है, मैं लौटा दूंगा तुम्हें। बस पापा से ये बात मत बताना कृष्णा। अगर मुझे जमीन बेचने भी पड़ी तो वो भी बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा कृष्णा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, बस 2 दिन का टाइम दे दो। अरे भांजे, ऐसा लगता है कि हमने कहीं कोई गलती कर दी। हमने कोई गलती वलती नहीं की है, टेंशन मत लो। बात बात पे पूछती रहती है कि मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा मामा? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी और शशि की शादी करा देता हूँ। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। पर उसने तो गलत ही समझ लिया हमारी बात को। वो अपने आप को समझता क्या है, इसीलिए मैंने पूरे गाँव में ढिंडोरा पीट दिया। मैंने कुछ गलत किया क्या? देखो दोनों आ गई, अब आरती उतारो इनकी। हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे? हमने ऐसा क्या कह दिया जो नहीं कहना था? क्या बोला है? मेरे मामा ने बोला कि तुम दोनों ठीक नहीं हो और उनके पीछे मत जाओ, लेकिन तुम दोनों ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि वही ठीक नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम दोनों की। गांव में रहना है कि नहीं बता दो। देखो तो अब कैसे खड़े हैं चोर की तरह। शशि, मेरी बात समझो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने बस सोचा कि तुम्हारी और मेरे मामा की शादी करवा देता हूँ। पर इसको देखो, हमेशा मुझसे कहती रहती है मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। इसके चेहरे से कौन प्यार करेगा? सुनो मेरी बात, अगर मैंने अपना ये गमछा निकालकर ऐसे झटका मारा ना, तो आसपास के गांव की लड़कियां लाइन लगा के ना मेरे पीछे खड़ी होंगी। तो जानती है ना मैं यहाँ का कितना बड़ा राउडी हूँ। हमारे बारे में गांव में झूठी खबर फैलाओगे तो छोड़ देंगे क्या? अब तुम मेरी बात सुनो, चाहे मेरे पापा या मेरे भाई या कोई भी बीच में आ जाए, मैं तुमसे ही प्यार करूंगी और तुमसे ही शादी करूंगी। जानते हो क्या करूंगी तुम्हारे साथ? भांजे, हो गई बोलती बंद। कह रहा था मेरी शादी कराएगा, मेरी शादी कराएगा, अब खुद ही फिसल गया। अरे मामा, मैं तो तुम दोनों के बीच प्यार करके शादी करवाने वाला था, पर अब मुझे गलत मत समझना मामा। वो क्या है ना कि हम दोनों ही फिसल गए। अब मुझे भी गले लगा लो, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। इसको अब समझ आ रहा है, अभी बताती हूँ। अब बहुत हो गया, ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़े लवर्स हो दोनों। हमारी शादी कराएंगे ऐसा बोलकर खुद दोनों प्यार कर रहे हैं। देखो इन दोनों को, और एक तुम हो कुछ भी नहीं। वाह, सब लोग यहीं पे। पापा, हाँ, मैंने आपसे बोला था ना, जरा देख लो इन दोनों को। हमारा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। क्या कर रही हो इन दोनों लोगों के साथ में? पापा, मैंने आपको बोला था ना, ये दोनों लड़कियां इन 2 बदमाशों के साथ मिलकर आवारागर्दी कर रही हैं। आपने मेरी बात नहीं मानी ना, देख लो अपनी आंखों से। क्या कर रही हो तुम दोनों? इन दोनों बदमाशों के साथ हमारे घर के मान मर्यादा के बारे में सोचा है क्या? बसवा ने मुझे बताया था कि तुम दोनों हाथ से निकलती जा रही हो। मैंने उसकी बात नहीं मानी। इधर आओ, इधर आओ। घर में सबके आंख में धूल झोंक के इन लड़कों के साथ मिलने आती हो? बैठो अंदर। तू हटना, हट। इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? हाँ, तुमको ये फालतू का आदमी चाहिए क्या? मैं किस बात में कम हूँ इनसे? हाँ, तू मेरी बात समझती क्यों नहीं है? चल अंदर बैठ, चल बैठ। छोड़ो मुझे, छोड़ो भैया। नालायको, प्यार करने के लिए, गांव में घूमने के लिए हमारे घर की ही लड़कियां मिली थी तुम्हें क्या? मार डालूंगा तुम दोनों को। जानते नहीं क्या, हम पटेल हैं, पटेल परिवार के। क्या समझे? हमारा सामना करके जीना मुश्किल है, ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। आज तो तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा किया तो पुलिस को बोल के एनकाउंटर करवा दूंगा, समझ गए ना? चलो चलते हैं। क्या जिंदगी है यार, घूम फिर के उस पटेल के घर के आसपास ही लेके आते हो। अगर बार बार ऐसे होता रहा ना तो वो पटेल ना गम से हम लोगों की जान ले लेगा। हाँ भाई शिवा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, घर वाले डांटते हैं। बताए हम दोनों को यहाँ क्यों लाए हैं? हम दोनों को यहाँ फंसा कर खुद भाग जाना चाहते हैं ये दोनों। भांजे, मार कान के नीचे। तुझे इन दोनों को साथ में रखने की क्या जरूरत है? मामा, इन दोनों को हमारे ग्रुप से निकालकर कल 2 नए सॉलिड बंदों को हमारे ग्रुप में लेकर आते हैं। बिल्कुल सही बोला भांजे। ये देखो, इतने दिन साथ रहने का ये इनाम मिला हम लोगों को। मामा,
ए मामा। हाँ बोल अरे इधर भांजे। देखो ना, पटेल की बेटियां आ रही हैं। चलो उनको चल के सबक सिखाते हैं। बिल्कुल भांजे। शिवा, हम लोग चलते हैं। और यहाँ खड़ा होके उसी के खिलाफ अगर कुछ बकबक करते रहे ना तो हमारी निकल के गोलियां खेलेगा। क्या निकाल कर? तुम्हारी आंखें। चुप कर। हाँ तो ऐसा बोलना, कोई तेरी इन बातों को सुनेगा तो तेरे मुंह पे थूक देगा। मामा लो आ गई पटेल की बेटियां। हाँ बोलोगे तो शादी करवा दूं, बताओ ना। ए भांजे, खाना खाने के पैसे नहीं है, इधर उधर से खाने का जुगाड़ चल रहा था और गन उठाने की बात कर रहा है तू? हाँ शिवू, तुम्हारे पास भी गन है क्या? मुझे दिखाओ तो जरा। मामा गन के साथ 2 बुलेट भी हैं, बता दो इसको। ए भांजे, इनको देख के तुम्हें कुछ जोश ज्यादा नहीं आता है? हाँ? अरे बुद्धू, वो उस बुलेट की बात नहीं कर रहा। शिबू तुम भी ना। पुलिस आ गई, भागो। चल चल। अरे क्या बात है, प्यार अंधा होता है कहते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी बहुत बड़े घराने में करा सकते हैं। पटेल साहब, इतनी कैपेसिटी है तुम्हारे पिताजी की। वो सब छोड़कर तुम इन दोनों बदमाशों के पीछे पड़ी हुई हो। दिमाग नहीं है तुम दोनों को? होश में नहीं हो क्या तुम लोग? चलो घर जाओ, आउट। अरे जल्दी चल यहाँ से। सर, बगल में प्राण नाम के आदमी रहते हैं, उनकी मशीन चोरी हो गई है। मशीन चोरी होने की कंप्लेन लिखवाई है उन्होंने। जरा पुलिस स्टेशन चलिए, आप लोगों से बातचीत करनी है। चल पुलिस स्टेशन। सर हाथ हटाइए सर, हमें चोरी किए हुए बहुत दिन हो गए सर। अभी हम अलग ही मूड में है सर। अरे भांजे, जरा बता इनको। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज, डोंट डिस्टर्ब अस। सर, हमारा चेहरा देख के क्या लगता है कि हम चोर हैं? दोनों छटे हुए चोर लगते हो। आप ही देखिए सर, हम कितने कूल लगते हैं। सर, हम दोनों ना अभी लव के मूड में हैं। आप आके कबाब में हड्डी मत बनिए सर, प्लीज जाइए ना सर। प्लीज सर। पुलिस स्टेशन चलो, प्यार का मूड क्या होता है बताता हूँ। जब आएंगे तब दिखाना सर। मामा, लगता है पटेल साहब ने इनकी जेब अच्छे से गर्म कर दी है। इंस्पेक्टर साहब को भी कोई केस वेस नहीं मिलता है, इसलिए आते जाते रहते हैं। वो कौन सा मुहावरा है मामा? कौन सा? वो हमारे घर के आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं। इन्हें क्या लगता है हम जानते नहीं हैं? हेलो इंस्पेक्टर साहब, बिना वजह के आप हमें पुलिस स्टेशन में नहीं बैठा सकते। अरे मामा, वो कानून में कौन सा सेक्शन है? अरे वो याद आया ना? अरे वही 1 से 10 वाला। हाँ देखिए सर, 1 और 10 नंबर के बीच में कोई भी नंबर अगर मिस हो जाए ना तो आप हमको जेल में नहीं डाल सकते सर। ये हरामखोर सेक्शन की बात कर रहा है। आप जाइए सर, अपना काम कीजिए। ठीक है, तुम लोग कहाँ जाओगे? एक दिन पकड़ में आओगे। हाँ चलो। देखा मामा, सुपर भांजे। मामा बोल भांजे। मुझे ना इन पुलिस वालों पे अभी भी डाउट है। बिना बात ही हमारे पीछे जो पड़ गए हैं। एक काम करते हैं। क्या? जो प्लान हमने बसवा के खिलाफ बनाया था ना, उसको फिलहाल वहीं रोक देते हैं। अगर वो प्लान इस पे आजमाए तो कैसा रहेगा? तेरी बात तो बिल्कुल सही है भांजे, चल आजमाते हैं। क्या यार, हमेशा बीच में खड़े रहते हो? तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। हमेशा क्या ड्रामा करते रहते हो तुम लोग? भांजे, दे इसको 2 हाथ। क्या है भांजे? मामा, ये लड़का आज तक फोन पे नहीं, फोन के कवर से बात करता था। ये तो खाली फोन का कवर है। ये खाली फोन के कवर लेके इतना नाटक करता था। देखा मामा, मारो इसे, हमारे साथ नाटक करता है। तो बताता हूँ, सबक सिखाता हूँ। रुक जा। नाटक करता है मामा। अब ये बंदा कभी भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। चलो। अरे मुझे क्यों मारा? मैंने ऐसा क्या किया था?
भांजे। हाँ मामा। पुलिस आ गई है, उधर देख। हाँ? नमस्ते सर, सुबह सुबह रास्ता भूल गए क्या? हाँ हाँ, क्या बात है, क्या प्लानिंग हो रही है? कुछ नहीं सर, बस ये सोच रहे हैं कि अपने गांव को कैसे डेवलप करे सर। ओहो, गांव का डेवलप करने वाले तुम लोग गांव के एमपी हो या एमएलए हो? जब देखो तुम दोनों फुटपाथ पर बैठकर टाइम पास करते रहते हो। तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? ए नंदिश। जी सर। जाओ उस आदमी को बुला कर लाओ। ठीक है सर। क्या सरदर्द है ये सब, जब देखो परेशान करते हैं। मामा, पीसी को कहीं भेजकर मुझे लगता है ये अकेले कहीं जा रहे हैं। हमें इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। चलो मामा चलते हैं। चल भांजे। और मारो इसे। कौन है? और मारो। मारो। लो फर कमीने कहीं के, कहाँ छुप कर बैठे हो तुम लोग? सामने आओ। तुम दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर मैं बताता हूँ। सामने आओ। नमस्ते बॉस। नमस्ते बॉस। आप डरे हुए क्यों लग रहे हैं? किसी ने आपको परेशान बोलिए किया? बॉस, आपको किसने परेशान किया? हाँ कुछ नहीं, धूप ज्यादा है ना, इसीलिए बीपी और शुगर दोनों बढ़ गया है, तो चक्कर आ गया बस। चलो जाओ 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 यहाँ से, जाओ बोला ना। चलो मामा हम तो निकलते हैं। नंदिश। सर। कहाँ हो तुम? यही हूँ सर। यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चलो चलते हैं। जाने मन, तुम्हारे साथ टाइम का तो पता ही नहीं चलता। ऐसा है क्या? हाँ, चलो मशीन रूम में चलते हैं ना। मशीन रूम में क्यों जाना है? मोटर यही ऑन कर दो ना। सब लोग देख लेंगे ना। बसवा। अब ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए यार? क्या हाल है भाई तुम्हारा? कृष्णा, यहाँ तक आ गए। जब देखो तब मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहाँ आकर रंग में भंग डाल देते हो। अब ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? आजकल मेरा और इसका मन कुछ कम हो रहा है। देखो बसवा, यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मेरे पैसे वापस करो। मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं, यानी पटेल के बेटे को दिए हैं। तुमने ना ही असल लौटा है ना ही ब्याज। अगर मैंने किसी और को दिए होते तो अच्छा खासा ब्याज मिलता। ऐसा क्या? मेरी भी शादी नहीं हुई है और तुम्हारी बहन भी कुंवारी है अभी तक। क्या बात कर रहे हो कृष्णा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं तो तुम्हारे पापा के पास जाकर बात कर लूंगा, सेटलमेंट हो जाएगा। अरे कहाँ फंसा दिया इसने? डार्लिंग मेरी बात सुनो। वैसे भी इसकी शादी नहीं हुई है ना, जो तुम्हें इसको पैसे देने हैं वो सारा हिसाब हो जाएगा। हाँ। और जो 2 एकड़ जमीन मिलना था वो भी मुझे मिल जाएगा। फिर एक दिन जब मैं शादी करके तुम्हारे घर आऊंगी तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। सही बोला। ठीक है डार्लिंग। देखो कृष्णा, मेरी बात सुनो। एक बार अपने पापा से बात करके अच्छा समय देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। चलो जल्दी सेटलमेंट करो। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मामा, हम लोग वो फार्म हाउस का मोटर ही नहीं निकाल पाए मामा। अरे भांजे, वो अपना जुगाड़ वाला सेट लेकर जा, उसके बिना कैसे निकाल सकता है? मैंने चोरी सिखाई है तुझे, अक्ल नहीं है क्या? मामा, पटेल की बेटियां आ रही हैं। शादी का क्या सोचा है? युद्ध लड़ने वालों के पास तलवार नहीं है। तलवार चाहिए क्या? मैं ला के दूंगा ना। अरे चुप कर भांजे, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरी हालत तू क्या समझेगा? पटेल की बेटियां आ रही हैं। मुझे बताओ ना ऐसा क्या हुआ मामा? ओहो। शिवू, हमारे शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? थोड़े दिन पहले तो हमारे पीछे ही घूम रहे थे, अब क्या हुआ? कहीं अता पता नहीं है तुम्हारा? क्या चाहते हो? छुप छुपा कर बस इधर उधर घूमते रहते हो। वो लड़का मैं नहीं हूँ। यहाँ देखो जो बैठा है ना, वो है लड़का। इसको देखो, बैल की तरह अगर मैदान में घुस जाए तो सबका दी एंड हो जाएगा। उठो मामा, क्या कर रहे हो? ए, बस कर भांजे, उसने अभी हवन शुरू किया है और तू उसमें घी डालने का काम कर रहा है। मामा, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो यार। ऐसी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। जब मिल रहा हो तो चुपचाप लेके खा लेना चाहिए मामा। ए भांजे, अगर मैंने तुझे असली बात बता दी ना तो शौक लगेगा। बताओगे तभी पता चलेगा ना। इधर आ, बताओ ना। मोटर ऑन कर करके थक गया हूँ, मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है यार।
शौक देने पे ठीक हो जाएगा। अरे रे रे रे, शौक देने की बात मत करना शिवो। शौक दोगे तो मशीन काम करना बंद कर देगा, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। फिर नहीं चाहिए ना मामा। शिवो, तुमने नीड डोज पिक्चर नहीं देखी है क्या? देखा है। उसमें ना दत्ताना जो दवाई देते हैं, इनको बोलो कि ये भी वो दवाई ले, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। हाँ, मामा वो डायरेक्टर विजेंद्र प्रसाद है ना, उनको फोन कर लो, शायद कुछ बता दे और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाए। ए भांजे, कैसी बात कर रहा है? इधर आ। अगर दवाई ले ली तो काम नहीं होगा, फिर तो रहने दो क्या? हाँ? शिवो, इनको बोलो अगर सुबह नहीं उठेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन रात को जरूर उठें। हाँ, सुबह से बहुत घूम लिया है, अगर भाई आ गया ना तो सुला देगा। चलो। अरे कैसे समझाऊं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ बसवा, इतना उदास क्यों है? टॉवेल क्यों लपेटा है? टॉवेल तो उतार। ए बसवा, उतार इसको। लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। ऐसे टॉवेल पहना है जैसे औरत है तू। अरे आदमी है तू, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? अरे बोलता क्यों नहीं है? एक बार उसका नाम बता, गन लेके शूट कर दूंगा उसे। पटेल, पटेल का बेटा है तू, डरने की कोई बात नहीं। बोल, किसने परेशान किया तुझे? पापा, मैंने अपनी बहन के जीवन के बारे में सोचा है और एक फैसला किया है। क्या है वो? हमारे गांव में जो कृष्णा है ना, मैंने उससे वादा किया है कि उसकी शादी मैं अपनी बहन से करवाऊंगा। उन दो बदमाशों से बेहतर तो कृष्णा है। उसके पास पैसा है, घर है, मान सम्मान है। कुछ भी हो जाए उसकी शादी कृष्णा से ही होगी। मैंने उससे वादा किया है। ए, क्या बात कर रहा है तू? उसकी उम्र क्या है और मेरी बेटी की उम्र क्या है? पागल हो गया है क्या तू? क्या तूने उससे कोई कर्जा लिया है क्या? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा सोचो, उसके पास किस चीज की कमी है? पैसा, घर, सब कुछ तो है। मैंने उससे वादा किया है, ये वादा मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। पापा, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। आपको मेरा वादा पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ गया मैं। उसे लेकर आ। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। उसे रुकने के लिए बोला था, लेकर आता हूँ अभी। पापा, लेकर आ गया हूँ, जो भी बात करनी है कर लो। क्या कृष्णा, तू मेरी बेटी से प्यार करता है? हाँ पटेल साहब। अगर बेटी दूंगा तो ध्यान रखेगा ना? जी, अच्छे से रखूंगा। ऐसा क्या? जानता है ना कि मैं कौन हूँ? पटेल, पटेल। कुछ कम ज्यादा हो गया तो गोली से उड़ा दूंगा। ले जाओ इसे। हाँ। ए कृष्णा, एक मिनट रुक। ए कृष्णा, मेरे बेटे ने तुझसे कोई कर्जा लिया है क्या? नहीं पटेल साहब। अगर लिया है तो बोल दे। कुछ नहीं लिया पटेल साहब। ठीक है, जाकर सब तैयारी कर। ठीक है पटेल साहब। ए बसवा, लेके जा। चल कृष्णा। कितना टाइम हो गया? तुमने तो कहा था कि आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो आए नहीं है। शिवा, मुझे डाउट हो रहा है कि वो आएगा या नहीं आएगा। पहले से बहुत डरपोक है वो, और ऊपर से पटेल के घर पर गया था। क्या पता किसी कुएं में फेंक कर मार डाला होगा उसे। ओह अरे बाप रे, ये तो जिंदा बचकर आ गया। शिव, आयशु, शिवू, क्या बात है आयशु? इतनी डरी हुई सी क्यों लग रही हो? आखिर हुआ क्या है? शिवू, पापा और भाई को सब पता चल गया है। शिवू, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मुझ पे एक नजर टिकाए हुए हैं। कृष्णा की मेरे साथ शादी तय कर दी गई है, कल ही कर रहे हैं। अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो मुझे अपने लिए कुआं या खाई ढूंढनी होगी। आयशु, ऐसे बात क्यों कर रही हो? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब है ना। तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ने जो मुहूर्त फिक्स किया है ना, उसी टाइम में, उसी मुहूर्त में मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम पर भरोसा रखो। मैं जिस भी टाइम तुम्हें बुलाऊं, तुम और शशि उसी टाइम आ जाना। ठीक है ना? ठीक है। नंदी, हाँ, इनको लेके जाओ। मैं चलती हूँ शिवू। ठीक है आयशु, संभल कर जाना। मामा, तैयार हो ना? रेडी हो भांजे? देख लेते हैं, जो करना है करेंगे। मैं भी एक हाथ देख ही लेता हूँ। हम दोनों के प्यार के लिए किसी की लाश गिरती है तो गिरने दो। गुरु, ये कहाँ का न्याय है गुरु? तुम दोनों के प्यार के लिए मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? मेरा बाप हमेशा कहता था कि तुम दोनों के साथ ना रहा करूँ मैं, फिर भी तुम दोनों की मदद की। अब तुम लोगों को दूर से सलाम, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जाता तो जाने दो मामा। देखिए इंस्पेक्टर, कुछ भी कीजिए, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। आपके हाथ में कानून है और मेरे हाथ में ये गन है। अगर मुझे इलेक्शन में खड़ा नहीं होना होता तो अब तक उन बदमाशों को मार देता। आप तो जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। देखिए पटेल साहब, अगर चोरी चकारी की बात होती तो लात मार कर अंदर डाल देता। दोनों लड़कियां बालिग हैं, ये बहुत नाजुक मामला है।
अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं अपने ऊपर के अधिकारी को क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैं उनकी गलती करने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर उन्होंने कोई गलती की और मेरे हाथ लग गए तो इस जन्म में वो दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे, ये मेरा वादा है। देखिए इंस्पेक्टर, हमने कृष्णा से एक वादा किया है। ये तो कृष्णा का बड़प्पन है कि उसने मेरी बहन के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। वो दोनों उन नालायकों से प्यार कर रही थीं, पर कृष्णा ने बड़ा दिल रख के उससे शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ भी कहिए, हमारे घर का मान सम्मान रखा है इसने। ये जानते हुए कि वो दोनों प्यार करते हैं तुमने हाँ कह दिया? हाँ, ये इसका बड़प्पन है इंस्पेक्टर साहब। अच्छी बात है, अच्छे इंसान है, बढ़िया है, बढ़िया है। पटेल साहब अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। ठीक है, चलो। देख बसवा, तुझे जो भी करना है वो कर। ये पटेल का मान मर्यादा का सवाल है। और एक बात ध्यान से सुन, इसके बाद हमारे घर की लड़कियां किसी भी कीमत पर उन दोनों के साथ नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो सबको गोली से उड़ा दूंगा। बसवा मेरे दो। ए कृष्णा चुप कर, दे दूंगा ना। अरे इतना बेचैन क्यों हो रहा है तू? बात कर रहा हूँ ना, दे दूंगा, थोड़ा सब्र करना, बात को समझा कर। ये सब मत बोलो पापा। मेरी बहन किसी और से प्यार करती थी, फिर भी कृष्णा ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। बार बार इस तरह से गन निकाल कर टेंशन मत दिया करो हम लोगों को। आपको क्या चाहिए कि मेरी बहन उस नालायक के साथ ना जाए? वो मैं करूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। कृष्णा, आकाश, ये लोग है ना, आप चिंता मत करो। चलो कृष्णा, चलो आकाश। अरे इतना लेट कैसे हो गए? इसके भाई की नजर से बचाकर लाना कोई आसान काम नहीं था। देखो लेकर आया हूँ। मामा अब ये लोग आ गए, अब हमें क्या करना है? तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, तुम चलो। शिवू, यहीं खड़े होकर बस जाएंगे जाएंगे बोलते रहेंगे ना तो इसका भाई हमें ढूंढने निकला होगा। हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। चलो आ जाओ मेरे पीछे। ऐसा कैसे हो गया आकाश? याद करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने कैसे मेरी बहनों का ब्रेन वॉश किया होगा। तुमने देखा कृष्णा कैसे उन दोनों को लेकर चले गए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देख बसवा, हाँ? मुझे पता चल गया है तेरी बहन नहीं मिलेगी। मेरे पैसे तो दे दे यार। ए, देखो इसको, इस टाइम पर ये कैसी बातें कर रहा है? हाँ? अभी तो सब संभलने लगा है, अब ऐसे कैसे बोल सकता है तू? सब हो जाएगा, रुक जा, सब्र कर। रुको, पापा का फोन आ रहा है, बात मत करना। हाँ पापा। बसवा, क्या हुआ पापा? वो लोग मिले क्या? हमने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे पापा। ढूंढो ढूंढो, हर जगह ढूंढो, चप्पा चप्पा पे ढूंढो। इंस्पेक्टर के साथ मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा क्या? वो किसी भी तरह से बचने नहीं चाहिए। ठीक है पापा, आप आ जाइए। मिल गए? वो नहीं मिले साहब। मैंने आपको कहा था ना कंप्लेन लिखवाने के लिए, नहीं लिखवाई। चलिए छोड़िए, वो जाने दीजिए। हाँ? नजदीक आइए। चलो 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 सब। बसवा। हाँ पापा। तुझे मालूम है कि वो लोग कहाँ हैं? पापा, मैंने बोला ना इसी गांव में है, मेरे फ्रेंड ने फोन करके बताया है। बसवा इस तरफ गए होंगे। मामा। ए कृष्णा, देख वो लोग यहाँ पर हैं, छोड़ा मत किसी को। चल आजा, चल 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 चल, निकले यहाँ से। ए बसवा, मुंह क्या देख रहा है? जा पकड़ उसे। ए चल 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 चल, छोड़ा मत किसी को। ए कृष्णा, मुझे लगता है इस तरफ गए। बसवा इधर गए होंगे। अरे इस तरफ गए हाँ, होंगे, चलो चल चल। लगता है वो लोग भाग गए। अरे बसवा वो लोग उधर गए होंगे, मैंने बोला था ना। अरे छोड़ ना यार। अरे भाई उधर चलो। अरे चले गए वो लोग, चलो पापा के पास चलते हैं। वो लोग नहीं मिले क्या? पापा, हम लोगों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। बहुत दुख हो रहा है पापा। तू है तुम लोगों पर, जानवरों की तरह खाते रहते हो, फिर भी वो लोग तुम लोगों के हाथों से निकल गए। मामा, मैंने बोला बसवा को कि बाईं तरफ गए हैं, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। ए कृष्णा, अभी तक पापा ने शादी नहीं करवाई है, उनकी हाँ में हाँ मत मिला तू। चलो चलते हैं। मामा, मंगलसूत्र तो कमरे में ही छूट गया। आप क्या करेंगे? ए भांजे, ये तुमने कैसा काम कर दिया?
चल अब एक काम कर, इन दोनों को भेजकर मंगलसूत्र मंगा ले। इनको भेजा ना तो हो जाएगा सारा काम। पे एक काम करते हैं, ए भांजे, इनको साथ लेकर चलते हैं। क्या और सुनो, जब तक आते नहीं है कोई गलती मत करना। ठीक है, हार दे। हाँ दिखाओ। हाँ, हम दोनों जाते हैं। जब तक वापस आए ना तब तक पूजा शुरू करवा लेना। चलो हम दोनों चलते हैं। हाँ चलो आ जाओ। चलो चलो। हाँ देखते हैं। हाँ इसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ क्या शादी हो गई? आयशु, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं था क्या? तुमने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? तुम्हारी बात मानकर हम लोग जो गांव छोड़कर आते हैं, हम लोग मजाक है क्या? तुम्हारी हर बात सुन रहे थे, हम पागल है क्या? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है। मामा भांजे, क्या करें अब? उसने बेशक मंगलसूत्र बांधा है, अगर तू कहे तो मैं उस मंगलसूत्र को लेकर आता हूँ। क्या बोलता है? ठीक है मामा। ओ शिवू, मैं तुमको पसंद नहीं करती। तुम्हारे लिए माँ, पापा, भाई इन सबको खोना नहीं चाहती। तुम भी अपने मामा और भाई को कभी खोना नहीं चाहोगे, है ना? ए, मेरी बेटी ने मना कर दिया ना। ए, चल निकल यहाँ से, नहीं तो शूट कर दूंगा तुझे। बसवा, पापा भगा इन लोगों को। ए, चल निकल यहाँ से। अगल बगल के 10 गांव में हमको देखकर सर झुकाते हैं। हम जब घर में नहीं थे तो हमारे घर में घुस के हमारी बेटियों का दिमाग खराब कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ ए बसवा, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? भगाओ इन्हें। ए, पतंग हवा में भले ही उड़ती हो, उसकी डोर पकड़ने वाला जमीन पर ही होता है, इतना समझ लो। तुम लोगों को प्यार व्यार कुछ नहीं मिलेगा, जाके कहीं अपनी जान दे दो। चलते बनो। ए, चलो सब लोग। शिवू, बात वैसी नहीं है। वो क्या हुआ कि... तू चुप कर। भांजे, अगर तू कहे तो सबको एक साथ मार देता हूँ मैं। ए, क्या बात कर रहे हो? हमें मारोगे? ए, आ जाओ सब लोग। रुक जाओ तुम लोग। जब लड़कियों को पसंद नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाओ यहाँ से, जाओ। चलो। इंस्पेक्टर साहब, शाम को मिलते हैं। ठीक है पटेल साहब। ए, चलो सब यहाँ से। चलो गाड़ी निकालो। इस तरह मेरी मदद के जरिए एक शादी हो गई। फिर भी अगर लगता है कि मेरी गलती है तो जरा रुकते हैं यहाँ, गाड़ी रोकता हूँ मैं। क्यों सर, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? कहानी सुनने में बहुत अच्छी है, आगे की कहानी चाय पीते हुए सुनेंगे। ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। बैठिए सर। हाँ। राजू, 3 चाय लेकर आना। अरे भाई चुप क्यों हो गए? कहानी में आगे क्या हुआ बताओ। कहानी बहुत अच्छी लग रही है। सर वो क्या हुआ कि हाँ, शादी के बाद शिवा देवदास बन गया। शिवू, पहले जब बॉटल लेके आते थे तो उसको सबसे पहले तुम खोलते थे। आज क्या हुआ, हाथ भी नहीं लगा रहे हो। भाई मैं तो कहता हूँ भूल जाओ, छोड़ दो उसे। शिवा, ये लो, पी लो इसे। इसे पियोगे तो मन हल्का हो जाएगा। पर हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आयशु ऐसा करेगी इसके साथ। ये लो, पी लो शिवा, लो पी लो। ए भांजे, इस सब की वजह वो बसवा ही है। उस बसवा को मार के अगर मैं जेल भी चला गया तो मुझे कोई भी गम नहीं है। मामा, भाई, इसके साथ क्या हुआ नहीं जानते। आज इसका मन बहुत परेशान है। इसे फोर्स मत करो, इसके हाल पे छोड़ दो। और जो उसने पीठ में जो छुरा भोंक दिया, और इन सब का कारण वो कृष्णा ही है। शादी करके घर के सामने लाके रखा है। ऐसे में कैसे पी सकते हैं बताओ? ए भांजे, बस तू एक बार बोल, मैं उस कृष्णा को घर में घुस के मारूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। ए भांजे, पीना। इसे इसकी हालत पर छोड़ दो। शिवा ने ये सब अपने दिल पर ले लिया है। अब अगर ये नहीं पिएगा तो हम भी नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। हाँ छोड़ो। ए भांजे, शिव, भांजे, शिव, देखो कैसे पीकर पड़ा हुआ है। इसको क्या हो गया है शिवा? ए भांजे, उठाओ इसको। आराम से। ए भांजे, उस लड़की की याद में इस तरह पियोगे तो मर जाओगे। ऐसा मत पियो यार।
तेरी ये हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भांजे। चल गांव छोड़ के चले जाते हम लोग। हाँ शिवा, ऐसा समझ ले कि वो लड़की तेरे नसीब में ही नहीं थी यार। अब ऐसे पीकर अपनी सेहत क्यों खराब करना चाहता है तू? हाँ, ऐसे रो मत यार, भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे शिवा, भूल जा यार। हाँ शिवा, उसके प्यार में ऐसे पीकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तुम पहले जैसे थे वैसे रहो, वही सही है। कम से कम हमारे लिए ये सब छोड़ दो। मामा। बोल भांजे। लाइफ ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है मामा। मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ मामा। इस बात का दुख नहीं है कि शादी नहीं की। क्या हो गया इसे? सबके सामने हाँ। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे तब बहुत दुख हुआ मामा। संभालो अपने आप को शिवू। मामा देख रहा है ना इसे? आज के बाद मैं किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा मामा। प्यार पर से मेरा विश्वास उठ गया है मामा। ए भांजे, देखो ना क्या हालत हो गई इसकी। आजा, चल उठो शिवू, चलो। ए मामा छोड़ो मुझे। मामा, इन लड़कियों का प्यार ना एक तरह की मुसीबत है मामा। कभी आता है तो कभी जाता है, लेकिन ये जो लड़कों का दिल है ना, किसी पर एक बार आ गया ना तो उसके बिना रह नहीं पाते, हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। अगर हम छोड़ भी दें तो वो प्यार हमें नहीं छोड़ता है मामा। अगर हमें कहीं जाना भी हो तो वो हमेशा साथ रहता है मामा। बस कर यार, शिवा, छोड़ दे यार। हे, छोड़ दो मुझे। हाँ, मुझे ये लव भी नहीं चाहिए और जिंदगी भी। रुक जाओ शिवू। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से इस गांव में हमारी इज्जत बच गई। अगर आपने साथ नहीं दिया होता तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाती। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है पटेल साहब, कि आप पे हमें जो विश्वास है उस वजह से हम लोगों ने आपकी हेल्प की है। उसके लिए आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। उससे भी जरूरी बात यह है कि आपके बेटे बसवा ने हमारा बहुत ही साथ दिया और इसकी वजह से आज कृष्णा की शादी हो पाई है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जानते हुए कि आपकी बेटी उस बदमाश से प्यार करती है। उसने आपकी बेटी के साथ शादी की, इसीलिए आपको तो उसका आभार मानना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बसवा से पूछिए। कृष्णा चुप करना, जब काम हो गया तो उसकी बात ही क्यों करना। चुप करना। साहब आपने तो अच्छा काम किया है, पर एक बात आपको बता दूं मैं, वो नालायक इतना अपमान होने के बाद भी गांव छोड़कर नहीं जा रहे हैं। आपको उन्हें कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा साहब। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, उन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेन देन की बात हम बाद में कर लेंगे साहब। आप चिंता क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ओ रुक जाओ वहीं पर। देखिए साहब, इतना अपमान होने के बाद भी बुद्धि ठिकाने नहीं आई, अभी भी पूरे गांव में घूम रहे हैं। अरे ये भी कोई जिंदगी है? तुम्हारे साथ जो हुआ अगर हमारे साथ होता तो हम इस गांव को छोड़कर चले जाते। तुम लोग कितने बेशर्म हो, अभी तक यहीं पर पड़े हो। मामा, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। बोलो क्या कर रहा है? तुम्हारा फैसला और खेल मेरा। भांजे आगे बढ़, जो होगा देख लेंगे। चलो मामा। आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। चल भाग यहाँ से, चल भाग, बोला ना, भाग यहाँ से। आओ चलो मामा, चलते। चल निकाल निकाल। बहुत बड़ा गुंडा समझता है खुद को। ये नालायक पूरे गांव में आवारागर्दी करते रहता है। देख लेंगे ना मामा। चलो चलते हैं, चलो। जरा गाड़ी रोकना। अरे रे, इंस्पेक्टर कहाँ से आ गया? अब क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से भागना पड़ेगा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों बसवा, बहुत दिनों के बाद आज खेत की तरफ आए हो? अरे साहब वो क्या है कि गांव से रिश्तेदार आए थे तो उनके लिए नारियल पानी लेने के लिए गया था। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। आखिर तुम पटेल साहब के बेटे हो ना, बहुत लोगों को नारियल पानी पिलाया होगा। इसको तो मैंने एक बार अरेस्ट किया था। ये पटेल के बेटे के साथ क्या कर रही है? ओ अरे 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 अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बसवा, हाँ? ये तुम्हारे दूर की रिलेशन वाली है क्या? हाँ सर। राजू। जी सर। ये वही लड़की है ना जिसे हमने अरेस्ट किया था? हाँ सर, देखने में तो वही लग रही है। अगर आप कहें तो। नहीं, रहने दो, बसवा का अपमान हो जाएगा।
कल तो उसके साथ थे ना, और आज ये तुम्हारे साथ है। ओके ओके ओके। कृष्णा, हाँ मेरा जीवन भी कोई जीवन है? थू थू थू। तुमसे प्यार करती हूँ बोल के मुझसे 2 लाख रुपए ले लिए। आसमान दिखाऊंगी बोल के मेरे माथे पे लंबा सा तिलक लगाकर चली गई कृष्णा। जब मुझे इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि वो कैसी लड़की है, तब उसकी सच्चाई पता चली। दिल बहुत दुख गया कृष्णा। ऐसी खराब जिंदगी मुझे नहीं चाहिए थी कृष्णा। पापा, आयशु का फोन आया था क्या? फोन तो नहीं आया, तू ही फोन करके देख ले। 4 दिन से फोन ही नहीं उठा रही है। घर पे फोन किया था क्या? उसने फोन नहीं किया, तुम एक बार करके देखो ना। आज शाम उसके घर जाकर आता हूँ मैं। देखो, पूजा भी आ गई है। ये क्यों आ गई? अब सबका दिमाग खाएगी। शिट। पूजा, आते ही इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों माँ? दीदी की इतनी जल्दी शादी कराने की क्या जरूरत थी? एटलीस्ट मुझे एक फोन करते तो मैं भी आ जाती ना। मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते क्या? वो क्या है ना कि तुम्हारा भाई अच्छे घर का लड़का लेकर आया था, उसको बहुत जल्दी थी शादी की, इसलिए हमने जल्दी से शादी करवा दी। ए बसवा, क्या बात है, इसे बता। पूजा, तुम शहर में पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें क्यों इसकी चिंता हो रही है? जब पापा ने कुछ नहीं बोला तो तुम क्यों बोल रही हो? चलो अंदर जाओ। देख क्या रही हो? पानी दो। मुझे अभी पता करना है, सारी बात बताओ मुझे। मैंने बोला ना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पूजा, मेरे साथ अंदर चलो, सब बता। बाद में क्या बताओगे? पापा, जो भी है मुझे अभी जानना है। ए बसवा, जो भी है इसे बताना। पापा, 2 घंटे लगेंगे, सुनेगी क्या? 2 घंटे लगेंगे? चल मालिश कर। अरे अंदर चलो, चलो अंदर, सब बताती हूँ। भाई ने हमारे साथ क्या किया है। जाके अपना मुंह धो लो। हाँ, मुंह धो लेना। देख कर भी अनदेखा कर रहे हो। शिवू, शिवू, मेरी बात तो सुनो। ए भांजे, चलो आ जाओ मामा, इनसे क्या ही बात कर रही है? ये कौन है? चलो मैं बताती हूँ वो कौन है। आयशु ने इसी को धोखा दिया है। ओ शिवू, जो भी बात करनी है करो और इसको भेजो। बड़ी मुश्किल से समय देखकर जब इसका पति नहीं था लेकर आया। जो भी बात करना है कर लो, अगर इसका पति आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। शिवा, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो यार, बाद में परेशान मत होना। हे आयशु, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता था। तुमने तो मेरे सपनों को हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। क्या तुम जानती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था? देखो, मेरे जितना प्यार करने वाला इस पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आयशु, तुमने तो मेरे सारे के सारे सपने तोड़ दिए। जैसा तुमने मेरे साथ किया है ना, किसी और के साथ मत करना, समझ गई ना? ए भांजे, उससे क्या बात कर रहा है? जाने दे उसे। शिवू, वो क्या हुआ कि मैं सब बताती हूँ, तुम सुनो तो। शिवा, वो कुछ बोलना चाहती थी यार। बोलने से पहले ही उस कृष्णा ने सब बेकार कर दिया। ए भांजे, क्या सोच रहा है तू? ऐसे सोचेगा ना तो मर जाएगा तू। तुझे ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। चल, भूख लगी है, कुछ खाते हैं। चुप रहो मामा, मुझे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए। दिमाग मत खराब करो। ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा भांजे? भूल जा उसे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मामा। अरे भांजे, तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता भांजे, समझा कर भांजे। देखो मामा, उसके प्यार से बढ़कर हम दोनों का संबंध है मामा। आज के बाद मैं उसको याद नहीं करूंगा। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। आगे से जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूंगा। ये हुई ना बात। मेरे भांजे, चल चलते हैं। आजा। हमारा प्यार ही सबसे चल ऊपर चलते है। हैं भांजे। सब कुछ भुलाकर अच्छा लग रहा है। इन सब में कुछ नहीं रखा। अरे भांजे उठ, देख कौन आया है। भाई कौन आया है? यशु, चश्मा मुझे दे। शिवू, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कितने दिन ऐसे अकेले रहोगे? तुम्हें ऐसे देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए तुम्हारे मामा ने मुझसे बात की और हम दोनों ने एक फैसला लिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हारे मामा खुश रहें तो मेरी बात मान लो।
ये आयशु की बहन है, पूजा नाम है। तुम्हारा दुख नहीं देख पा रही हूँ इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गई हूँ। पूजा, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये है वो शिवू। हाय। मामा, ये कनेक्शन तो पहले ही टूट गया था ना। अरे अब भांजे, कौन ये है? कल रात को ही सही हो गया था। मैं छोड़ भी दूं तो मेरा मामा नहीं छोड़ेगा। मेरी बहन की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है। पुराना सब कुछ भूल जाइए। आगे आने वाले सारे सुख दुख में आपके साथ रहूंगी। देखिए, मुझे ना सिंपैथी अच्छी नहीं लगती है। एक बार प्यार में धोखा खा चुका हूँ, फेल हो गया हूँ, दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मामा, आप जो भी बात है ना, तुम ही इनसे करके निपटा लो। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला। देख मामा, भांजे, जो हुआ उसे सपना समझकर भूल जा। अब हम अच्छे से रहेंगे भांजे, क्या बोलता है? शिबू, हाँ? पहले जो भी हुआ उसको भूल जाओ शिबू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू शिबू। देखो, मैं अपने दिल के पुराने घावों को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये घाव इतनी जल्दी भरेंगे। इस टाइम मुझे प्यार नहीं चाहिए। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। शिबू, समझो मेरी बात। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सब जानता हूँ पटेल साहब। बसवा, आपकी दूसरी बेटी शहर से अभी यहाँ पर आई है और वो लोफर आपकी बेटी के पीछे पड़े हैं। ये बात पूरे गांव वालों को पता है। मैं उनको सबक सिखा दूंगा। आप क्यों चिंता करते हैं? देखिए पटेल साहब, ये लोफर लोग हैं ना, ये प्यार में पड़ने के बाद चोरी चकारी गुंडागर्दी ये सब छोड़ दिया है इन लोगों ने। और जब से ये सब छोड़ा है तब से मेरा कितना नुकसान हुआ है पता है? ये सब आपको नहीं बताना चाहिए। छोड़िए छोड़िए, जाने दीजिए। इसको कैसे बताऊं? शिबू, हाँ? तुमने मेरे भाई को चैलेंज किया है क्या? पूजा से ही प्यार करूंगा और पूजा से ही शादी करूंगा। ऐसे ही कुछ गुस्से में बोल दिया होगा। गलती कर दी क्या? मुझे भी। हाँ? मुझे भी। मुझे भी। तुम्हें भी? शिवू, मुझे भी। बोलो ना। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्यार आ रहा है। मुझे भी। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे बताऊं। आई लव यू। आई लव यू नहीं होता है, आई लव यू। आई लव यू। पूजा, पूजा मेरी बात सुनो। मुझे 500 रुपए दे भांजे। ये गेम है मामा, इसमें नहीं दे सकते। क्या है भांजे? तुम्हारा कितना है? डालो। तुम्हारी बारी है मामा। हाँ? तुमने सही कहा था, ये आवारा लोग यहीं पर बैठे हैं। हाँ सर। अरे भांजे, ये क्यों आया है? ये सब उठाओ, उठाओ सब। ये क्या यार? सर, भागने की कोशिश की तो उड़ा दूंगा नालायक। नहीं भागूंगा सर। गोली मार दूंगा, समझा? चलो सब लोग बैठ जाओ यहाँ। चलो बैठो बैठो बैठो। तुम वो बैग लेकर आओ। जी सर। आज तुम हमारे हाथ में लगे हो नालायकों। इसको कैसे पता लगा हम यहाँ पर हैं? ये लो सर। तुम इन चारों बदमाशों की फोटो लो। इन सब की फोटो खींचकर कल टीवी में और पेपर में छपवा देना। सर, ओके अब सर। इन हरामखोरों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इनको।
सर एक अच्छा सा पोज बना लूं क्या? लो, क्या फोटो है ना लो। कि मामा हाँ, भाई हमारी जी। फोटो टीवी पर आएगी। क्या बात कर रहे हैं? हे, चलो, जल्दी फोटो कंघी लो। दे। कंघी चाहिए देता हूँ। अरे दे रहे अरे यार अरे मुझे भी दे भांजे दे। मामा रुक जा मामा, अरे टॉवल दो। ए शिवा चुपचाप बैठना, तू क्या कर रहा है ये सब? सर हमारा फोटो आएगा तो हम अच्छे लगेंगे ना उसमें। और पेपर में चोर ना बड़े बड़े शब्दों में लिखना, हम अच्छे लगने चाहिए। ओहो सही कहा भांजे। हरामजादे। पाउडर दे पाउडर। ए शिवा चलो इन सब की जेबें परेशानी चेक मत करो। बढ़ाना। चलो आ जाओ, चलो चलो उठो, चेक करो। सर आपने सारे पैसे ले लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही कह रहा हूँ सर। तुम लोगों का बहुत मन बढ़ गया है, बहुत मन बढ़ गया है तुम्हारा, बात नहीं मानते। चलो इस बैग को वहां रखो। ए चलो तुम लोग, चलो तुम लोग। ए ले चलो इन्हें, ले चलो इन्हें, चलो। सर लेकिन हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि आपने सब कुछ तो ले लिया है, तो पुलिस स्टेशन क्यों लेकर जा रहे हैं? तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए, अच्छे से। सर अगर मार रही है तो इन दोनों को मारिए ना सर। क्या बोल रहा है? तब तक जाकर हम थोड़ा तैयार होकर आते हैं, हम जल्दी आ जाएंगे। क्या तैयारी करेगा अरे भांजे हम लोग यहीं पे रहेंगे, सर हमको खाने पीने को भी देंगे। अच्छा? घर जाके क्या करेंगे, यहीं पे रहेंगे। ठीक है सर, पुलिस स्टेशन चलते हैं सर। पुलिस स्टेशन चलोगे? हो बिरयानी खानी है क्या? बिरयानी खाने के लिए पुलिस स्टेशन हाँ, चलोगे? लोफर नालायकों, बिरयानी चाहिए तुम्हें? चल जा, चल जा, जा यहाँ से, चल, निकलो यहाँ से। नालायक कहीं के। चलो अरे धक्का मार, खाना नहीं खाया क्या? नहीं मामा, मारो। कैसा आदमी है यार। ए अचानक भांजे, से डरा दिया तुमने कैसा मुझे। आदमी है तू? डर गया मैं। मामा वैसे गाड़ी तो अच्छी लग रही है, प्लान तो वैसे बढ़िया बनाया है। ए भांजे, मैं काफी टाइम से देख रहा था, यहाँ पर कोई नहीं है। अगर हमने इसे भेज दिया तो 30,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे, और मार्केट में भेज दिया ना तो पकड़े भी नहीं जाएंगे। अच्छा आइडिया है ना मामा? हाँ। इसके 30,000 नहीं, अगर हम जैसे चोर बेचेंगे ना तो वो इसके 3 लाख देगा। ऐसा क्या भांजे? और क्या? अरे सुनो, इसकी चाबी दो। गुरु हाँ चाबी होती तो हम धक्का क्यों मारते ऐसे? साइकिल तक की चाबी नहीं है, फिर गाड़ी की चाबी कहाँ से होगी? रुको जरा, मैं कुछ सोचता हूँ। मामा बोल भांजे। लगता है इस गिलास का कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा भांजे? हाँ तू देखता जा। भाई रोकता क्यों यार? ग्लास को तो तोड़ दोगे, लेकिन गाड़ी चलाओगे कैसे बिना चाबी के? अरे हमारे गांव में बैलगाड़ी होती है ना, उसके लिए रस्सी होती है, और इसी तरह इसके लिए चक्रा होता है ना। समझ गया ना? हाँ फिर तोड़ दो। एक्सक्यूज मी प्लीज। चुप रहो ना यार। अरे भांजे, मैं तुम्हारा मामा हूँ। अरे अच्छा बोलो क्या है? बचपन से आज तक तूने गाड़ी नहीं चलाई, तो इसे कैसे चलाएगा? तेरे बस की नहीं है। मामा तब मैं ना छोटा बच्चा था, अब देखो मैं क्या क्या करके दिखाता हूँ। जय माँ काली माँ। Excuse me, please. चुप रहो ना यार। शिवू भांजे, गाड़ी का ओनर हूँ मैं। ये ग्लास क्यों तोड़ रहे हो? कुछ नहीं सर, वो बात यह है कि इस ग्लास पे ना मक्खी बैठी हुई थी तो पत्थर से मार रहा था। ओहो, मक्खी बैठी है तो पत्थर से मारोगे क्या? अगर चूहा होता तो जेसीबी लेके मारते क्या? हाँ सर। हाँ। अरे तुम वही चोर हो ना पिछली बार जिसने मेरा बैग चुराया था? अरे भांजे, इनको पता चल गया। अरे सुनो यार, पता चल गया क्या? आओ इधर आओ, अभी हमने बताते कुछ नहीं तुम किया लोगों को। रुको सर हमें जाने दीजिए। अरे रुको, अरे भाग के कहाँ जाओगे? सुबह से कह रही थी इनको कुछ बताना है, मेरा दिमाग खा गई थी। अब क्या बताना है, बताएं इनको। शिवू, हाँ पूजा, हमने सोच लिया है कि हम शादी आपसे ही करेंगे, क्योंकि घर में शादी की बात चल रही है। मुझे लगता है बिना बताए किसी को गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन पूजा अचानक से ऐसे बोलोगी तो शादी कैसे होगी? मुझे और मेरे मामा को सोचने के लिए थोड़ा तो टाइम दो, हम तुम्हें सोच कर बताएंगे। क्यों मामा? हाँ भांजे, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। शिवू, सोचने के लिए समय नहीं है। तुम इसके भाई को तो जानते ही हो, कितना खतरनाक है वो। घर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो करना है अभी करो। अगर डिसाइड करने में देरी हो गई ना तो आयशु के साथ जो हुआ वही इसके साथ भी होगा। हो पूरी सभा यहीं पर है। समझ गया समझ गया। सुनो, तुम वहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ। जाओ। ए तू यहीं रुक। तू कहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे? हाँ चल, यहाँ खड़ा रहे। ठीक है।
तुम दोनों का क्या खेल चल रहा है? पहले तो तुम लोग आयशु के पीछे पड़े रहते थे, अब पूजा को पकड़कर उसकी आरती उतारने का इरादा है क्या? मुझे लगा पूरे गांव में अकेला मैं ही भेड़िया हूँ, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े वाले हो। ए तुम्हें जितना भी सबक सिखाया जाए सीखते नहीं हो। ए लड़कियों, मुझे पता था तुम लोग यही करोगी, सब समझता हूँ मैं। सुबह जब नहा के निकली तभी मुझे शक हो गया था कि तुम लोग यही करोगे। चलो अब घर जाओ, देख क्या रही हो, घर जाओ ना। तुम लोग बिना अभी तक सबक नहीं सीखा तुम लोगों ने। ए सुन, तेरा काम यहाँ खत्म हो गया, तू घर जा सीधे। पागल हो गया जाना। ओ बसवा। ओ स्वामी, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया उनको? उनको बुखार हो गया था, हॉस्पिटल में है वो। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छी जगह दिखाओ ना। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाते तो। मैं किसी को पैसे वैसे नहीं देता, पैसे देकर दोस्ती खराब हो जाती है। और आज शुक्रवार है, मैं किसी को 10 रुपए भी नहीं दूंगा। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ ना। ठीक है। तूने देखा इसको? अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत लड़की इधर ही आ रही है। क्या हुआ भैया, पैसे लेकर आने वाले थे ना, नहीं मिले क्या? तुम तो जानती हो ना दीदी कि वो कितना कंजूस है। कह रहा है आज शुक्रवार है, पैसे नहीं दूंगा। अगर वो कंजूस है तो मैं भी दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। आज पैसे लेकर ही आऊंगी। ठीक है दीदी। आज अगर पैसे नहीं दिए ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। गुरु, वो स्वामी की बड़ी बहन है जो अभी तुमसे पैसे मांग रहा था ना। ये कहाँ खो गया? गुरु, सपना देख रहे थे क्या? पागल है क्या, सपना भी देखने नहीं देता है तो। चल जा। आपको कौन सा नाम पसंद है? मुझे चिन्नू नाम पसंद है। अच्छा, मेरा नाम भी वही है। घर में सभी लोग इसी नाम से बुलाते हैं। अच्छा। एक्चुअली मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा भाई आपसे पैसे मांगने आया था। आप दिखने में तो कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। अब पर क्या करें, लगता है आपको पैसे नहीं देने। रहने दीजिए, मैं चलती हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना, एक कदम पीछे चल। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, जिस बात के लिए खुशी हो उसी के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। I love you। मुझे दर्द हुआ क्या? नहीं, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनी रहेगी। अपने भाई को शाम को घर भेज देना। वैसे मैं किसी को पैसे नहीं देता, लेकिन तुम्हारे भाई को कैश नहीं दूंगा, चेक दे दूंगा। उसको बोलना साइन करके ले जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं चलूं? बाय। अब इसका क्या करूं? अरे भांजे, रात भर कहाँ गया था तू? और अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे? शुक्र है यहाँ कोई नहीं है। मामा, यहाँ लोहे की सरिया है, वहाँ बोरवेल है और वहाँ रेलवे ट्रैक है। रात भर यही बैठ के देख रहा था मामा। अच्छा। इन सारी चीजों को रात में गाड़ी में ले जाएंगे, इसके पैसे अच्छे मिलेंगे। अच्छा। 1 हफ्ते तक सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छा आइडिया है भांजे। अरे बाप रे शिवू, दोनों गुरुओं को मेरा नमस्कार। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सामान है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं करना। मेरी बात सुनो, रुक जाओ यार। मारना ही है तो बड़ा हाथ मारेंगे। शिवा, तुमने सही सोचा है। आज रात को ही हम लोग ये काम पूरा करेंगे। गुरु, एक काम करो, आज रात को लॉरी लेकर आओ। सामान आज ही लेकर जाएंगे। ठीक है ना? ए भांजे, आज रात को ही लॉरी लेकर आऊंगा, सब कुछ लेकर जाएंगे। क्या बोलता है? ये क्यों बार बार गब्बर सिंह की तरह आता रहता है? क्यों नालायको, तुम लोग तो आज तक छोटी मोटी ही चोरी करते आ रहे थे ना, इस बार तो बड़ा हाथ मारे हो तुम लोग। माल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और आज तो तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो। अब तो लंबा जाओगे तुम लोग, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तैयार हो जाओ। पिछली बार वाला चोट ठीक नहीं हुआ, ये तो फिर से वापस आ गया। क्यों रे? यहीं पर चोट लगी थी, फिर से मार रहे। ये घूम फिर के हमारे पीछे आता रहता है। पुलिस की ड्यूटी करता है कि हमारी ड्यूटी करता है? इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। किसी बड़े आदमी से कहकर ना
इसका बेलारी ट्रांसफर करा देना चाहिए। वहाँ गर्मी की वजह से ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलेगा। क्या कहते हो मामा? तू बिल्कुल सही बोल रहा है भांजे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। शिवा, मुझे लगता है ये लॉरी वाली बात गलत थी। लॉरी की बात छोड़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही मत कर। हम सीधे बन्नूर जाएंगे और वहीं कुछ करेंगे। ए बसवा, इधर आ। लगता है मेरी बातों का पता चल गया। कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगा। यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? साफ करवाई से। ये फार्म हाउस नहीं, मशीन का हाउस है। क्यों पापा, क्या हो गया? उस घास को गाय को डालो। ले जाओ। ये सब तुम्हें साफ लगता है क्या? घास गाय को डाल दो, जाओ। पता नहीं खड़े खड़े करता क्या है। पापा बोलते हैं, सुनता ही नहीं है। नारियल के पैसे कहाँ हैं? बोला तो था कि अकाउंट में डाल दिए हैं। अकाउंट में ही डाले हो ना, कि कहीं और? अकाउंट में डाले हैं। जी पापा। कहाँ? फिर से कहाँ जा रही हो? हाँ, उन बदमाश लड़कों से फिर से मिलने जा रही हो? ए बसवा, पूछ इनसे। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हाँ, सुना नहीं पापा ने क्या कहा? घर के अंदर जाओ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पता है ना मशीन घर में क्या हुआ? याद दिलाऊं क्या? तुम्हारे 2 लाख की खबर भी पता है। मेरे घर के लोग ही मेरे खिलाफ हो रहे हैं। सुनो, मेरी बात तुम मत बताना, मैं तुम्हारी बात नहीं बताऊंगा, ठीक है? जो भी है निपटा के आ जाओ, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। ठीक है। ठीक है, अब तुम जाओ। संभाल लेना। तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं पापा, ये कपड़े लेने जा रही हैं। जाओ जाओ। ठीक है, जल्दी वापस आना। चल यहाँ से आगे अपने लाइन पे। आज चाहे जो हो जाए, काम निपटा के ही आऊंगा। देख ले, ठीक 4 बजे हैं। आ गई होगी, लाडियो दे लगा लेता हूँ। ये ले, तू भी अच्छे से लगा ले और फार्म हाउस जाकर अच्छे से मजे करना। मैं चलता हूँ। अरे रुक ना, टाइम क्या हुआ है? 4 बज गए। उसने मुझे बोला 4 बजे आने के लिए और खुद यहाँ ताला लगाकर कहीं और चली गई है। ये सही है क्या? तुम हर बार आकर मजे लेकर बिना पैसे दिए चले जाते हो, इसलिए मुझे लगता है वो आपको चूना लगाकर कहीं और चली गई है। ये देख, आज भर के पैसे लाया हूँ। ओह, बाथरूम में से कोई आवाज आ रही है। लगता है बाथरूम में नहा रही है। मैं तो कुछ और ही समझा था। मूड बन गया है। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तू जा। ठीक है, मजे करो। चलो, कोई नहीं है, ये भी चला गया है। आज काम पूरा करूंगा। कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मामा। हाँ। लुंगी दो मामा। आज क्यों ऐसा कर रही हो? मामा। चला जा। क्या मैं अंदर आ जाऊं? कौन है? कौन है? छोड़ मुझे। चल अंदर। कौन है? छोड़ो। अच्छा किया ना? चलो। कैसे लोग हैं हमारे गांव में? ऐसी जगह पर मारने वाले लोग भी हैं क्या हमारे गांव में? इसकी तो मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। बाप रे, मार मार के सुझा दिया। फिर से मेरे भाई का दिमाग खराब करने गया होगा। आने दो उसको आज। क्या कर रही हो? रंगोली डाल रही हो या शिवू का इंतजार कर रही हो? तू इंतजार कर रही है? इतनी देर कहाँ गायब थे तुम? मना करने के बाद भी मेरे भाई का दिमाग खराब करके मुझसे शादी की। तुमसे शादी के बाद मैं एक दिन भी खुश नहीं थी। काश मैं शिवा से शादी कर लेती, कितनी खुश रहती मैं। तुम तो नालायक निकले। तुम्हें क्यों चाहिए पत्नी, घर और शादीशुदा जीवन? ज्यादा बोलो मत, नहीं तो मार खाओगी। ये क्या है? शिवा, ये सब क्या हो रहा है? तुम कुछ करते क्यों नहीं? शिवू, ये इसको कितना परेशान करता है। मैं तो कहता हूँ तुम ही करो इसके लिए कुछ। मुझे थप्पड़ मारा ना तुमने, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। रुको, अपने पापा और भाई को बोल के तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगी। चल रे, तेरे जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने। तुम्हारे भाई के मुंह पे 2 लाख फेंक कर तुम्हारी बहन से शादी करूंगा मैं। आयशु, अगर शादी करके परिवार नहीं संभाल सकते तो शादी क्यों की? तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद है। तुम जैसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, काट कर सड़क पर फेंक देना चाहिए। मैंने भी बहुत देखा है। जाओ, मेरे घर में दखल मत दो। चल, मुझे मत सिखा। चल निकल यहाँ से। आयशु, बुरा मत मानो। ऐसे लोगों की वजह से हम जैसे प्रेमी दूर हो जाते हैं।
ऐसे लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम बस एक बार हाँ कहो, इसका ऐसा हाल करूंगा कि इसके घर वाले भी इसकी शक्ल नहीं बचानेंगे। जाने दो शिवू, छोड़ दो। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? मैं चलती हूँ शिवू। आयशु, आयशु, रुको आयशु। इतनी बातें की ना तुमने, अब देख तू इसकी बहन से प्यार करता है ना, मैं उसके भाई के मुंह पे 2 लाख फेंक कर उसकी बहन से शादी करूंगा। शिवा, शिवा छोड़ दो शिवा, तुझे सबक सिखाता हूँ। शिवा, माँ भी गांव में नहीं है। शिवा, अगर कोई बात हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ दे इसे शिवा। छोड़ दे शिवू। तूने आयशु की जिंदगी बर्बाद कर दी। पूजा के साथ कुछ किया ना, तुझे काट के रख दूंगा। तेरा ऐसा हाल करूंगा ना कि गांव में किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई शिवा को अंडर एस्टिमेट करने की? अगर तूने उससे शादी की ना तो मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। जा, देख लूंगा मैं तुझे। चल शिवा, चल चल यहाँ से चल। उसका फोन नहीं लग रहा है। आयशु, क्या हुआ? क्यों रो रही है? बता। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? बता तो क्या हुआ है? अरे ऐसा क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मेरे लाख मना करने पर भी उस कृष्णा से शादी कर दी। मुझे हमेशा मारता है और दारू पीता है। अब ये भी कहने लगा है कि पैसे देके तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। मैं उसके साथ नहीं रह सकती भैया। तुम चिंता मत करो, उस कृष्णा को मैं देख लूंगा। तुम इसे अंदर लेकर जाओ, जाओ अंदर लेकर। पूजा, बैग लेकर आ। पापा आओ सुबह, हम लोग एक काम करते हैं, तुम लोग इसे अंदर लेकर जाओ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसे मारकर हमें जेल जाना पड़े, पर उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो आ जाओ, उसे सबक सिखाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ेंगे नहीं उसे, उसकी जान ले लूंगा मैं। रुक बसवा, तुमने ही तो उसकी शादी करवाई थी। हाँ, ये लड़कियों का मामला है, अपना दिमाग मत खराब कर, संभालो अपने आप को। चल देखो ये आ गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया कृष्णा? ऐसा क्यों किया तूने? बोल। छोड़ बसवा। छोड़ो मुझे, नहीं तो सारी बातें तुम्हारे पापा को बता दूंगा। चुप पापा, मैं इससे बात करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कृष्णा से मैं बात करूंगा। कृष्णा चल इधर। ये मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है। वो इधर ही आ रहा है क्या? उसको यही बुलाया पटेल साहब। पटेल, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। देखो अंजाम सही नहीं होगा। शिवू का विरोधी गांव में जिंदा नहीं रह सकता, ना ही खुश रह सकता है। समझ लेना। मारो इसे। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे आंख दिखा रहा है, छोड़ूंगा नहीं उसे। कौन है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है? कौन है? छोड़। अरे बाप रे, कौन कमीना मुझे मार के गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो। होशियार रहना पड़ेगा। कौन था वो जो मेरे मुंह पर कपड़े डालकर मुझे मार के भाग गए? मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मार। क्या हुआ, मिले वो? नहीं, वो लोग भाग गए। ओ ठीक है ठीक है, उनका क्या हुआ? वो तो हाथ से निकल गया पटेल साहब। ओह, यहाँ पर कोई मुझे मुंह पर कपड़े डालकर मारकर भाग गया। ये जगह ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। अच्छा, स्वामी की बहन को कहीं देखा क्या? नहीं देखा गुरु। मैंने भी सुबह से उसको कहीं नहीं देखा। मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। हाय डार्लिंग। ओह चिन्नू, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मुझे ढूंढते हुए आई क्या? वो तो दिल की बात है, तुम नहीं समझोगे। सुनो, मेरी फ्रेंड आई है, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं 2 मिनट में आता हूँ, तू जा। गुरु, ये मेरा घर है, तुम मुझे ही घर से निकाल रहे हो। तेरा घर मेरी जिंदगी से ज्यादा है क्या? बस 2 मिनट दे, बात करके आता हूँ ना। कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, कर लो। और चिन्नू, गुरु अब क्या बात मेरे है? पापा डांटेंगे, घर को ताला लगा के जाऊंगा। तेरा घर मेरे काम से ज्यादा जरूरी है क्या? तू जा ना, मैं संभाल लूंगा। चल जा। ठीक है, जाकर आता हूँ। चिन्नू वो चला गया। कल से घर की तरफ क्यों नहीं आए तुम? पर पापा घर पर थे ना, इसलिए कहीं नहीं गया। क्या डार्लिंग, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? चिन्नू, तुम्हें याद किए बिना मेरे गले से खाना नहीं उतरता, रात में नींद भी नहीं आती, और बाथरूम में वो भी नहीं आती। बाथरूम में वो नहीं आती है मतलब? अरे नहीं चिन्नू, सपने में भी नहीं आती। ओ क्या? चलो ठीक है, मैं सपने में भी नहीं आऊंगी। ऐसे कैसे चलेगा? तुम हमेशा यहाँ रहती हो। यहाँ नहीं, यहाँ दोनों तरफ रहती हो ना। अच्छा सुनो ना, एक काम करते हैं, हर बार यहाँ वहाँ मिलने की बजाय हम एक बार शादी कर ले तो हमेशा के लिए मिल सकते हैं। चिन्नू, शादी वादी छोड़ो, बाद में करेंगे। मोटर काम करता है, चेक कर लें क्या? आजा।
आज मेरा मूड नहीं है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार वो सॉल्व हो जाए। नौलखों का। सुनो, ये तुम्हारी चेन है ना? पापा का है। हाँ, ये तुम्हारे लिए सही है, रस्सी जैसी है, लेकिन ये बहुत छोटी है। अगर तुम मुझे दे दो तो मेरी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। मेरे पापा नहीं मानेंगे। फिर भी ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, इसे रख लो। आप तो खुश हो ना? हाँ? चलो, वो कुछ चेक करने के लिए बोल रहे थे ना? हाँ। तो चलो। 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 पटेल साहब, क्या सोच रहे हैं आप? आज तो पापा भी नहीं है और ये भी कह रही थी कि आएगी। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो आगे तो क्या होगा? ओ सुशीला, सको, तो फिर मंजू हो क्या? ओ चिन्नू, अच्छा हुआ यहाँ पर कोई है नहीं। बहुत अच्छे टाइम पर आई हो तुम। बसवा, सुन, तुमसे बात करनी है। ए, कृष्णा, मैं कहीं भी जाता हूँ हाथ लगाने से पहले तू आ जाता है। हमेशा कबाब में हड्डी बन जाता है तू। मैं चाहे कहीं भी जाऊँ तू मेरे पीछे पीछे चला आता है और साथ में इसे भी लेकर आ जाता है। दीदी, क्या दीदी, तुम अच्छे से जानती हो ये कैसा आदमी है, फिर भी इसके साथ हो। क्या करूं भैया, मुझे इनसे इतना प्यार हो गया है, अगर ये नहीं मिले तो मैं जान दे दूंगी। चिन्नू, चिंता मत करो। ए स्वामी, रुक जा। कृष्णा, बोलो। तुझे चाहे कोई भी बात करनी हो तू घर जा, मैं आके बात करता हूँ। 5 मिनट बात करनी है। ए, बस करना, बोला ना तुझसे बाद में बात करता हूँ मैं। ठीक है भाई, चल जा। ए स्वामी, तू यहाँ। मैं और तेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मैं तेरी बहन से शादी करने वाला हूँ। ठीक है। तेरी बहन सेटल हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी भी सेटल कर दूंगा। मेरी बहन पढ़ाई करके शहर से आई है, उसकी शादी तुम्हारे साथ करके तुम्हारी जिंदगी भी सेट कर दूंगा। लेकिन सुन, ये बात किसी को बताएगा नहीं और ना ही कृष्णा के साथ कभी दिखाई देगा। ये बात मेरे पापा तक पहुँचनी नहीं चाहिए। मैं सबको सेटल कर दूंगा, ठीक है? मुझे तुम्हारी बहन से कुछ काम है, ठीक है ना? तू जा यहाँ से। ठीक है। ठीक है। अरे वाह मेरी जान, उठाओ ना, अच्छा, उठाओ मुझे। अरे चिन्नू, मजा आ गया। पापा आ गए, मैं मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, यही घर है। हाँ? अरे बस पापा, कौन है ये? पापा, वो मशीन खराब हो गई थी ना, तो मैं उसका ऑयल चेक कर रहा था, तभी ये घर पूछने के लिए आई। मैंने इसे पूरा घर दिखा दिया है। किराए के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा पापा आ जाओ, उसके बाद बात कर लेना। बस यही बात है। तुम जाओ, तुम जाओ। एक मिनट रुको। अरे मैंने कहा ना तुम जाओ। मैंने कहा ना रुको, वहाँ खड़ी हो जाओ। बसवा। हाँ पापा। मशीन का घर तो खराब कर दिए, अब यहाँ फार्म हाउस पे आए हो? ऐसी बात मत करो पापा, मेरी जीभ से गलत निकल गया होगा, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। याद रखिए, मैं आपका बेटा हूँ। आपको पता है ये लड़की कौन है? वो स्वामी है ना, स्वामी के घर से। तुम कुछ मत बोलना। अरे सुनती हो, तुम जाओ ना यहाँ से। शशि, तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। पापा, आप पता नहीं क्या चलता रहता है। ए बसवा, वहाँ क्या खुशबुसा रहा है? पापा, आप अंदर जाइए ना, मैं बात करता हूँ। ये क्या बात कर रहा है उससे? देखो, मैं तुम्हारे मामले में नहीं आऊंगा और तुम मेरे मामले में मत आना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी हालत भी ऐशू जैसी ही हो जाएगी। मेरी बात मान लो, चलो अंदर जाओ चुपचाप। पता नहीं क्या होगा, मुझे यहाँ बुलाया है। क्या बात है, भाई बहन दोनों एक साथ मिलने के लिए आए हो? जल्दी बताओ, मुझे अर्जेंटली काम से शहर जाना है। अब तो सब अर्जेंट ही लगेगा। ये जानो और जाने मन की बात छोड़ो, ये सिर्फ हमारे बीच की बात नहीं है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। फटाफट से ये जो सोने की चेन है ना, मुझे दे दो, और 10 एकड़ जमीन भी मुझे चाहिए, समझे?
तुम लोग कैसे मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? कृष्णा ने भी ब्लैकमेलिंग से 2 लाख रुपए देकर मेरी बहन से शादी कर ली और तुम मुझे डराने की बात कर रही हो। क्या मैंने कुछ कहा कि मेरे पापा मेरी शादी करा रहे हैं? ये सारा खेल बंद कर दो। ये सब तुमसे होगा कि नहीं ये बताओ। दीदी इनसे क्या बात कर रही हो? चलो इनके पापा से बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो। मेरी बात सुन, कैसी बात कर रही मेरा। है तू? अचानक से जमीन और चेन मांगेगी तो मैं कहाँ से लाकर दे दूंगा तुझे? इन सब के लिए मुझे टाइम तो चाहिए ना। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, दोगे कि नहीं वो बताओ। अरे क्या परेशानी है, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। ये लो, ये चेन रख लो। और रही जमीन की बात, मैं उसका भी कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। अब ठीक है ना? ये हुई ना बात। तेरे पास कोई और काम नहीं है क्या कृष्णा? जब देखो कुत्ते की तरह मेरा पीछा करते हुए आ जाता है। तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? तेरी परेशानी क्या है? देखो बसवा, तुम्हारी छोटी बहन से शादी करके मुझे 2 साल हो गए। पूरे 2 साल में कोई बच्चा नहीं हुआ। 2 लाख और ले और अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवा दे। जबान संभाल के बात कर वरना चप्पल निकाल के मारूंगा तुझे। पहले तमीज से बात करना सीख। यहाँ तो नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, बोलो। सोचो, अगर हमको पैसा खर्च करके शादी करवानी पड़ेगी तो बहुत खर्चा होगा। इसके बदले वो पैसे दे रहा है ना, तो अपनी बहन की शादी करवा दो और वो पैसे मुझे दे देना। हम दोनों आराम से रहेंगे। ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है। मेरी बात सुन कृष्णा, जब सही समय आएगा तो पापा से बात कर लूंगा। मैं तेरा काम करवा दूंगा, ठीक है? अब जा यहाँ से। शाबाश बसवा, शाबाश। अब ये लोग यहाँ क्यों आ गए? मामा, ऐसे आदमी की अगर कोई बहन होगी ना तो उसकी जिंदगी जरूर बर्बाद होगी। पहले इसने आयशु की जिंदगी बर्बाद की और अब ये पूजा की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। कल जो भी इसको 2 लाख रुपए देगा उसके साथ ये शशि की शादी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। ऐसे लोगों को बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ना चाहिए। इसको अच्छे से सबक सिखाना होगा। बिल्कुल सही कहा भांजे। मेरे घर के मामले में तू दखल क्यों दे रहा है? देख लिया पूजा, अपने भाई के करतूतों को देख लो। चलो अब तुम्हारे पापा को सब बता देते हैं, फिर वही बताएंगे इसे। चलो। आ गया बड़ा। बसवा, रुक जा। क्या बात है? ऐसा लग रहा है दोनों किसी शादी में आए हो। भांजे, मामा क्या देख रहा है? मार इसको। अच्छा। हाँ बोलो गुरु। इसको ले जाकर इसका फीस निकाल दे, चाहे जितना भी खर्चा हो इसका ऑपरेशन करवा दे। ठीक है गुरु। पकड़ो इसे, डालो गाड़ी में। दरवाजा खोलो। चलो डाल इसको अंदर, डाल। चल अंदर। डाल अंदर। इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसका ऑपरेशन करवाना और मुझे कॉल करना। मैं तुम्हारा हिसाब बाद में देखता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। मैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझा? ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो जाओ। मामा। हाँ भांजे। प्लान सक्सेसफुल हुआ। हाँ भांजे। अभी ये बसवा किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा मामा। अच्छा काम किया है ना? हाँ चलो मामा, आजा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपने बुलाया मुझे, क्या बात है? पटेल साहब कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए पटेल साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा बेटा 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों बदमाशों ने मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया है। उसका पता लगाइए। आप चिंता मत कीजिए पटेल साहब, मैं उन लोगों को इतना पीटूंगा कि वो सारी बात सच सच बताएंगे। उसके बाद मैं आकर आपको सब कुछ बताऊंगा। पटेल साहब, चलता हूँ। ठीक है पटेल साहब, मैं भी चलता हूँ, मैंने बोल दिया है। ठीक है। ओके, बाय। ओह, ये लड़कियां क्यों आ रही हैं? क्या ये बसवा के बारे में जानती हैं? इस समय तो मेरी बीवी भी घर पे नहीं है। पापा, आपको जैसा लगता है वैसा नहीं है वो बहुत अच्छा है। भैया ने ही कोई गलत काम किया होगा तभी वो चेहरा छुपा कर गया है। वो जल्दी आ जाएगा पापा, आप टेंशन मत लो। हाँ मामा, जैसा आप सोचते हैं बसवा उतना भी अच्छा नहीं है। वो स्वामी है ना, उसकी बहन के साथ फार्म हाउस, मशीन हाउस, यहाँ वहाँ चक्कर काटता रहता है। उसके पास जो 2 सोने के चेन थे गिरवी रख दिया उसने। उसके नाम 10 एकड़ जमीन भी लिखने वाला है वो। क्या ये सच है? बोलो आयशु, तुमको सब कुछ पता है ना? पापा, मेरी जिंदगी भी भैया की वजह से ही खराब हुई है। भैया ने उस कृष्णा से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था और इसीलिए मेरी शादी उससे करवा दी। ये सब पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मुझे पहले से उस पर शक था। हमेशा मशीन हाउस करता रहता था और इस फार्म हाउस पर भी आता था। ठीक है, चलो अंदर जाओ।
चलो शुक्र है, अब सब कुछ इन्हें पता चल गया। आओ बेटा आओ, आज तुम्हारा अंत है। माँ, बाहर कितनी गर्मी और धूप है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया इसने? बाप रे, क्या हुआ तुझे? पापा, भाई आ गया है, जो पूछना है पूछ लीजिए। इससे क्या पूछना, कैसे पड़ा है? मामा, देखो। जो पूछना है पूछ लीजिए ना, चुप क्यों बैठे हैं? पूछिए 2 दिन से कहाँ गया था? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए ये कैसा है। ए बसवा, क्या हुआ तुझे? सुनिए जी, अभी तो ये थक कर आया है, जरा आराम करने दीजिए। ये हम सबको बुद्धू बना रहा है। इसे लगता है कि हम सबको कुछ पता ही नहीं। आज तो इससे पूछ के ही रहूंगा। ए बसवा, सुनिए, जरा रुकिए आप, मैं पूछती हूँ। पूछो पूछो। बसवा, माँ, ए बेटा, माँ। तुम्हारे पापा कुछ पूछ रहे हैं, जरा बोलो तो। माँ, मेरा दर्द और मेरा दुख मेरे दुश्मन को भी कभी ना हो, इतना ज्यादा दर्द है मुझे। डॉक्टर ने भी दवाई दी है। इतनी सारी दवाई? दवा खाने से शायद दर्द कम हो जाए। जैसे मुर्गी का पैर तोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही तोड़ दिया। बिल्कुल दर्द सहन नहीं हो रहा माँ। ए बसवा, चलो उठ, बता क्या हुआ? पापा, हाँ, जब आप सबको मैंने एक साथ देख लिया तो मुझे पता चल गया कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। आज तक बड़े लोगों की कहानी सुनी है, आज मेरी कहानी उनसे भी ज्यादा बढ़कर है। आज तक 2 घंटे की कहानी बताता था, आज मेरी कहानी 4 घंटे की है। सुनोगे क्या? तुम सुन पाओगी 4 घंटे की कहानी? ये पूरा प्लान बनाकर ही आया है। इसकी वही घिसी पिटी कहानी शुरू हो गई। चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? अरे सुन लो ना। पापा, आप सुनोगे क्या? बेटा, 2 कहानी मिलकर तुम्हारी 4 कहानी हो गई है। अब रहने दो, चुपचाप सो जाओ। अब सो जाओ ना। हे भगवान। ए बसवा, आप जरा चुप रहिए ना। काटो इसको, फोन पहले काटो। उन बदमाशों ने आज मेरा कनेक्शन ही कट कर दिया। कैसे लड़के हैं यार, सामने अच्छी चीज दिख रही है पर खा ही नहीं सकता, ऐसा कर दिया उन्होंने। लड़के वाले आते ही होंगे, जाओ उसे तैयार करो, नहीं तो इसकी जिंदगी की तरह उसकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? पूजा, कुछ कहना चाहती थी ना, कह दे। हमें बहुत लेट हो रहा है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना है। माँ, हम उनको बहुत पसंद करते हैं, उसके बिना मैं नहीं रह सकती माँ। इस मामले में जैसे दीदी की जिंदगी खराब होगी वैसी मेरी जिंदगी खराब मत कीजिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना माँ। गुड बाय। मामा, हम जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। तुम इनको छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज चाहे अधर्म हो जाए कोई बात नहीं, धर्मा को फोन करो, मेरे विरुद्ध जाकर कैसे जीते हैं मैं भी देखता हूँ। कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, पता है? मामा, अब ये दोनों तो आ गई हैं, क्या करना चाहिए? चलो इन्हें घर लेकर चलते हैं, अभी हमारे साथ रहेंगी, चाहे पटेल हो या बसवा। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भांजे। चलो तुम लोग। ठीक है मामा, चलते हैं। चलो। लाओ बैग दो। नमस्कार। नमस्कार धर्मा, आओ। आप मुझे बिना काम के नहीं बुलाते हैं पटेल साहब। किसको उठाना है, किसको गिराना है, उसके हिसाब से फीस लूंगा, ओके ना? ओके धर्मा, जरूरी बात है। 2 नालायक लड़के हैं, उन्हें उठाना है, लेकिन मेरी लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। टेंशन की बात नहीं, आपकी जो लड़कियां हैं वो एकदम सेफ पहुंच जाएंगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को अलग किया है, खत्म कर देता हूँ। ये केस भी उनमें से एक ही है, क्यों? ये लो। मामा, और कितने दिन ऐसे छुपके घूमेंगे? हमें जल्दी ही कुछ फैसला लेना होगा। शादी के लिए जो भी चाहिए मैं लेकर आता हूँ ना। तब तक तुम इन दोनों के साथ यहीं पर रुको। पटेल और उसका बेटा हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे में हमें होशियार रहना होगा। आइडिया ठीक है ना मामा? भांजे, तुम रुको, मैं जाता हूँ। नहीं मामा, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। शिबू, थोड़ा जल्दी आ जाना। शिवू, आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आना, बहुत भूख लगी है। ठीक है शशि।
मामा, हाँ सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? हाँ मैं जल्दी जाकर वापस आता हूँ। देखो याद रखना कि कोई भी लापरवाही ना हो। उन लोगों की नजर हम पे ही है, ठीक है? ओके, मैं चलता हूँ मामा। शिवू संभल के। कौन हो तुम लोग? बॉस यही है वो लोग। हाँ। पटेल साहब ने तुम्हारी सुपारी दी है, इसीलिए मुझे काम करने में भी मजा आ रहा है। मैं साइलेंटली शूट करता हूँ, थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है? बेचारा भांजे! अरे नहीं, ये क्या कर दिया? तुम लोग कौन हो? जब शिवा आ जाएगा ना, तुम सबको एक एक करके काट डालेगा, समझा? जिंदा नहीं बचोगे तुम। शिवा आएगा, आके तांडव करेगा। कितनी भोली लड़की है बेचारी, है ना? बेचारी दीदी, पूजा, पूजा यहाँ से भाग जा प्लीज, मुझे जाने दो। जल्दी भाग जा। मुझे जाने दो प्लीज, जान बचा ले। प्लीज जाने दो मुझे। नहीं, किधर जाएगी? चले जी बॉस। हमने पटेल साहब को जो वादा किया था वो तो निभा नहीं पाए। हाँ। अब हम उससे पैसे नहीं लेंगे। ठीक है बॉस। उसके पैसे वापस करो और 4 लोगों को उसके पास भेजो। हाँ ठीक है बॉस। हाँ ध्यान से। हाँ। चलता हूँ मैं। लगता है मैं लेट हो गया, सबको बहुत भूख लगी होगी। शशि, शशि, मामा, मामा, क्या हुआ मामा? शशि, पूजा कहाँ है? पूजा, मामा, बोलो ना मामा। शशि, पूजा, 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 तुम दिख नहीं। पूजा, कहाँ पूजा? पूजा, कहाँ पूजा? पूजा, 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 बोलो ना कुछ। पूजा, पूजा, जवाब दो। इस सब के लिए पटेल और उसका बेटा ही जिम्मेदार है। मेरे मामा ही मेरी जिंदगी थे, उनके बिना ही जिंदगी कुछ भी नहीं है। उन दोनों ने मेरे मामा को मारा है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं आ रहा हूं। ए बसवा, पापा, धर्मा आया क्या? उसने काम खत्म कर दिया होगा, कह रहा था कि यहाँ आएगा, देखते हैं। काफी समय हो गया है। धर्मा ने अब तक उन लोगों को मार दिया होगा। जाकर हमारे घर की लड़कियों को लेकर आओ। ठीक है पटेल साहब। हाँ? पटेल साहब वो यहीं आ रहा है। ओ, आने दो उसे। ए पटेल, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। या तो तुम जिंदा रहोगे या तो मैं। अगर दम है तो आओ, आज पूरा गांव खून से भर जाएगा। आ जाओ। हाँ, तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ, मारो इसे। ए पटेल, हाँ, अगर तुम में से कोई भी बचाना तो मेरे मामा के सर की कसम। मेरे मामा का प्यार ज्यादा है या तुम लोगों की नफरत। आओ देख लेंगे। देख क्या रहे हो? उठाओ हथियार और मारो इसे। मारो इसे। सब लोग जाओ।
बसवा, देख क्या रहा है? मारो उसे। बेटा, बेटा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। तूने मेरे मामा को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मत मारो शिव, शिव छोड़ दो मुझे, मत मारो शिव। रहने दो, उसने अपने सारे लोगों को खो दिया है और अनाथ बन गया है। मरे हुए को फिर से क्या मारना? ये बात है। बिल्कुल ठीक है। इतने दिनों तक मैंने गलत लोगों को सपोर्ट किया। कोई बात नहीं। और अब अच्छे लोगों को सपोर्ट करूंगा। और इस सब की वजह कृष्णा है। जितने भी केस बनते हैं मैं उसके ऊपर डाल दूंगा। चलिए। जहां मेरा मामा नहीं, वहां मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। आज तक मैंने और मेरे साहब ने पटेल को सपोर्ट करके बहुत गलत किया। चलो ठीक है। हाँ चलो। क्यों सर, फिर से आपने गाड़ी रोक दी? छे, शिवा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बुरा हुआ। अगर मैं पावर में होता ना तो मैं उसे हर हालत में न्याय जरूर दिलाता। सर मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, टाइम हुआ तो बाद में सुनेंगे। अभी चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए।